कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज नया अध्याय शुरू होगा जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। लेकिन उससे पहले हम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। माता जी आ गया। 23 फरवरी। स्वभाव से स्त्रियों में अनेक कलाएं होती हैं और वैदिक सभ्यता में हमें ऐसी उच्च गुणों वाली अनेक स्त्रियों और लड़कियों के उदाहरण मिलते हैं जो 64 कलाओं में निपुण थीं। श्रीमती राधा रानी इन कलाओं में पूर्ण रूप से पारंगत थीं और इसलिए आपने अपने इन असाधारण अलौकिक गुणों से वे उन भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर पाई जो तीनों लोकों को मोहित करते हैं। श्यामा दासी को पत्र 23 फरवरी 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 9 परम गुह्य। हरे कृष्ण। आवाज बंद है। अध्याय 9 जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। इंग्लिश में इसका नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये हमें अनन्य भक्ति के बारे में बताता है। तो श्लोक जो है वो मेरे पीछे रिपीट करेंगे। इसमें कुल 34 श्लोकास है इस अध्याय में। तो स्क्रीन आप लोगों के सामने आई होप दिख रही होगी। श्री भगवानुवाच। माता जी मेरे पीछे रिपीट करो। श्री भगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् पर्वक्ष्याम्यनसूयवे। प्रवक्ष्यामयनसूयवे। मयन नहीं आधा है ना म्याऊ वाला। बिल्ली कैसे बोलती है म्याऊ। म्याऊ। मया नहीं है। आधा मुंह है ना। प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञान सहितं। ज्ञानं विज्ञानसहितं। माता जी स्क्रीन में म तो नहीं दिख रहा ना। ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना श्लोक वाला। हाँ जी माता जी दिख रहे ये हैं। वो है ना आपने म बोल दिया। ध्यान से पढ़ो। माता जी मैंने ज्ञानम विज्ञान। वही बोला है। ज्ञानम अच्छा। बोला है। ज्ञानं विज्ञान सहितं। ज्ञानम विज्ञानसहितं। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अभी सभी भक्तजन मेरे पीछे ये श्लोक रिपीट करेंगे। आप सभी भक्तों को अनम्यूट कर दिया है। श्री भगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् पर्वक्ष्याम्यनसूयवे। प्रवक्ष्यामनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ठीक है। सबको म्यूट कर देते हैं।
ठीक है। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों का विद्यालयन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं किया था। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप वह परम गुह्य कहा गया है। जिसे भगवान श्री कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति सामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है, वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति की द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना ही जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्म अनुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों यानी परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में श्री भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी श्रीमद् भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किंतु अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है,
ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ठीक है, श्लोक को बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे अभी। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्वक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो भगवान ने कहा, श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, क्या बोला? इदं तुते गुह्यतमम। इदम का मतलब क्या हो गया? इस। तू का मतलब लेकिन। ते का मतलब तुम्हारे लिए। गुह्यतमम। गुह्यतम। गुह्यतमम का मतलब हो गया अत्यंत गुह्यम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस अध्याय का नाम क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। दी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। जो हमको बता रहा है परम गुह्य क्यों क्यों है? क्योंकि हमको अनन्य भक्ति योग है इसमें पूरा। इसका एक नाम अनन्य भक्ति योग भी है इसी अध्याय का। तो ये हमको उसके बारे में बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है जो भगवान कह रहे हैं मैं तुमको दे रहा हूँ। और क्यों दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं परिवक्ष्यामि का मतलब वो आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अनसूयवे हो। अनसूयवे का मतलब क्या होगा? तुम किसी से जलते नहीं हो, ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ज्ञानम, ज्ञान को बता रहा हूँ। ज्ञान विज्ञान, जैसे हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था ना, ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान का मतलब थ्योरी, कोरा ज्ञान। विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल वाला ज्ञान, जिसको हम लेकर, जिसको अपनी जिंदगी में उतार कर हम भगवत धाम में जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सहितम का मतलब हो गया सहेत, समित, समेत। सहितम। ठीक है। यत का मतलब जिसे ज्ञातवा, जिसको तुम जानोगे तो क्या होगा? मोक्ष से, यानी कि मुक्त हो जाओगे। कहां से मुक्त हो जाओगे? इस कष्टमय संसार से। तो भगवान ने वापिस यहाँ पर बता दिया कि दुखालय में शाश्वतम, वही बात रिपीट करे ना भगवान, कि ये संसार कैसा है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि इस कष्टमय संसार से, इस संसार की बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी भगवान ने बता दिया दोबारा, कि भाई ये संसार का जो स्वभाव है वो क्या है? कष्टमयी है। ठीक। तो कोई यहाँ पे ये ना सोचे कि हम मजे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक। तो इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। अभी सबसे पहले सवाल ये आता है, जो भक्ति शास्त्री वाले छात्र हैं वो ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा, कि जैसा यहाँ पे भगवान ने बता दिया ना, पर ये जो ये ज्ञान है अत्यंत गुह्य है। इदं तुते गुह्यतमम, अत्यंत गुह्य है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है ये। तो सवाल ये आता है कि भगवत गीता की जो बुक है ना, वो तो ओपनली सड़कों पर अवेलेबल है, मंदिर में मिल जाती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे आपको भगवत गीता की बुक जो मिल जाती है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। और जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो है प्रभुपाद जी वाली, वो तो मोर देन 90 लैंग्वेजेस से ऊपर है। मतलब ऐसी ऐसी भाषाओं में जो सोच भी नहीं सकते, चाइना भाषा में भी है, छोटी छोटी जो हमारे इंडियन की जो लोकल भाषाएं हैं हमारी, अपने प्रांत प्रांत के, स्टेट वाइज, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, इन सभी में तो है अवेलेबल। मतलब मोर देन 90 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। कहीं से भी आप मिलो, बुक आपको मिल जाएगी, आसानी से प्राप्त हो जाएगी ये किताब। तो फिर ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कैसे हो गया? कौन बताएगा? इसका आंसर कोई देना चाहेगा? कि अगर श्रीमद् भगवत गीता जो है वो इतनी इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट पे मिलती है, फेसबुक पे मिलती है, आपको पीडीएफ आप लोगों के पास है, ठीक है। इसके अलावा जी बुक सेलर की शॉप के ऊपर मिल जाते हैं, धार्मिक किताबें जहां पर मिलती है वहां पर मिल जाती है, मंदिर में मिल जाती है, टेम्पल में मिल जाती है, सड़कों के ऊपर पुस्तक वितरण होता है। फिर भी भगवान क्यों कह रहे हैं कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है? सिर्फ एक ही बच्चे का हाथ खड़ा है, इसको तो मालूम ही है, मुझे पता है। इसने लर्न भी किया हुआ सारा पिछले बार का। कौन है जो बताएगा? और कोई? और कोई हैंड?
चलो प्रभु जी आप बता दो। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जी माता जी। माता जी ऐसा इसलिए क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है उसको समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल इतनी मिसरिप्रेजेंटेशंस भी हैं। क्योंकि एक तो खुद पढ़ने से तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, और अगर व्यक्ति ये भी कहे कि हम किसी हम साधु का जाके समझते हैं, तो उसमें भी आजकल बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस है, मतलब गलत रिप्रेजेंटेशंस हैं। जैसे आप हर बार एग्जाम्पल देते हो आचार्य प्रशांत का, तो उनका भी ऐसे कोर्स होता है, तो इसलिए। पार्शली उत्तर सही है, पूरे तरीके से सही नहीं है। कल अगर आपको याद होगा कि कल मैंने कुछ बताया था इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, वो कुछ याद है तो थोड़ा सा आंसर पूर्ण हो सकेगा आपका। क्यों? कल। माता जी कल। जो हम्म। माता जी हम भगवत गीता के उसी वक्त ही समझ सकते हैं जो, मतलब जो कृष्ण को ऐसे भगवान लेके उनका ज्ञान रखते हैं, जो वैष्णव है। हम्म। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरि बोल प्रभु जी के लिए, हरि बोल, गुड। तो भगवत गीता जो है बुक, ये ओपनली अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। फिर भी भगवान बता रहे हैं कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल परम गुह्य ज्ञान है। इदं तुते गुह्यतमम। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, एक होता है गुह्यतमम, गुह्यतम, है ना, गुह्यतम। तो बेसिकली जैसे हम छोटे होते थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं पढ़ते थे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, गुह्य फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, पहली डिग्री। दूसरी क्या है, गुह्यतर। तीसरी क्या है, गुह्यतम। ये चीज समझ में आ रही है? स्पीड ठीक है ना मेरी? ज्यादा तेज तो नहीं जा रही मैं? ओके ठीक है, धन्यवाद। मैसेजेस आ गया, ओके। तो बेसिकली जो गुह्य ज्ञान है ना, वो हमने कहाँ पे पढ़ा, जैसा कि माता जी ने भी तात्पर्य में रीड किया। तात्पर्य में माता जी ने क्या बताया कि जो सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, उसमें हमने क्या पढ़ा, आत्मा का ज्ञान। आत्मा के ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। संबंध को जानते हैं हम अपने, कि आत्मा के बीच में और परमात्मा के बीच में क्या रिश्ता नाता है, इस संबंध को हम जान पाते हैं। गुह्यतर का मतलब हुआ मोर कॉन्फिडेंशियल। गुह्य का मतलब क्या था, कॉन्फिडेंशियल। गुह्यतर का मतलब हुआ मोर कॉन्फिडेंशियल, थोड़ा उससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल। सेवंथ और एट चैप्टर, जैसा कि कल भी हमने जहां पे चैप्टर खत्म किया था, 8वें अध्याय का जो 28 नंबर का जो श्लोक था, लास्ट श्लोक, उसमें बताया था ना कि भाई 7 चैप्टर में क्या था, उसका टाइटल था आपका ज्ञान विज्ञान योग। 8th चैप्टर का क्या नाम है, भगवत प्राप्ति, कि आप भगवान को कैसे प्राप्त करो। और 7 से लेके 12 तक के जो योग हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दी थी बटर, ब्रेड बटर की, कि ये ब्रेड की पीस, ये ब्रेड का पीस, बीच में क्या है, मक्खन, बटर। तो मक्खन और बटर क्या है, वो बीच वाले सेंटर वाले अध्याय जो है हमारे, ठीक है, क्रीम जिसको बोलेंगे। और उसके साथ ही आपको खजाने के बक्से की एग्जांपल दी थी, कि खजाने का जो बक्सा होता है, ये ढक्कन हटाएंगे तो यहाँ पर खजाना मिलेगा, और नीचे वाला क्या है, नीचे उसकी जमीन है, मतलब बक्से की नीचे, नीचे भी बक्सा है, ऊपर ढक्कन आ गया, तो बीच में क्या है, बीच में खजाना है। तो खजाना क्या है, बीच वाले चैप्टर। तीसरी आपको एग्जांपल दी थी, जैसे मम्मी होती है, मम्मा सेंटर में खड़ी होती है, यहाँ पे चुन्नू होता है, यहाँ पे मुन्नू होता है, मतलब दो साइड पे बच्चे होते हैं। सेंटर में मम्मा होती है, क्योंकि वो मेन है। तो जो चीज हमेशा मेन होती है, वो हमेशा सेंटर में रहती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो गुह्यतर का मतलब वो मोर कॉन्फिडेंशियल। 7th और 8th चैप्टर जो था, उसमें भक्ति का इंट्रोडक्शन था बेसिकली, भगवान का ज्ञान था। दो प्रकार की भक्ति थी, सॉरी, ये आपकी भक्ति के बारे में हमने पढ़ा, कि भगवान की ज्ञान कौन सा होना चाहिए, हमें विज्ञान कैसे करना है, और भगवान जी की प्राप्ति कैसे करनी है, उसके लिए हमें सारी चीजें बताई। ठीक है। हमने भगवान जी की शक्तियों के बारे में पढ़ा। दो तरह की शक्ति थी मेन, मोटी मोटी, पराशक्ति, अपराशक्ति। और उसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था, भगवान कारण है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो मतलब भगवान ही सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के कारण क्या है, भगवान है। तो ये हो गया गुह्यतर, यानी कि मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अभी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गुह्यतमम, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। गुह्यतम का मतलब क्या हुआ, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो 9th चैप्टर में बेसिकली क्या बताया, अनन्य शुद्ध भक्ति का ज्ञान बताया। अनन्य शुद्ध भक्ति का ज्ञान बताया। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, मेरे पीछे रिपीट करेंगे कि 9th चैप्टर में क्या बताया, अनन्य शुद्ध भक्ति का ज्ञान बताया। रिपीट, 9th चैप्टर में क्या अनन्य बताया, शुद्ध, अनन्य अनन्य शुद्ध शुद्ध भक्ति भक्ति का का ज्ञान बताया। अनन्य शुद्ध ज्ञान। भक्ति का ज्ञान बताया यहाँ पे। अनन्य धन्यवाद आप शुद्ध सबका। भक्ति का। जी, शुद्ध भक्ति का। अनन्य शुद्ध भक्ति का ज्ञान बताया यहाँ पे। और है जी आपका 1 मिनट, ठीक है माता जी, को होस्ट हो गया।
असाइन। तो अब यहाँ पे भगवान ने बताया गुह्यतमम, ये हो गया कि गुह्यतमम का मतलब क्या हुआ, अत्यंत गुह्य ज्ञान। अब सवाल ये था कि भगवत गीता जो है आसानी से आपको हर जगह पे प्राप्त है, मिल जाती है, मंदिर में मिलती है, आपको सड़कों पे मिल जाती है, इंटरनेट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पे मिल जाती है, पीडीएफ के रूप में आप लोगों के पास है, अलग अलग भाषाओं में आप लोगों के पास ये श्रीमद भगवत गीता पहुंची है। तो फिर ये कॉन्फिडेंशियल कैसे होगी? कॉन्फिडेंशियल का मतलब तो हुआ ना कि जिसको जो चीज छुपा के रखा जाए। जैसे दफ्तर की कोई फाइल भी होती है, उसके ऊपर हम लोग ऐसे करके, मान लो ये फाइल है, फाइल के ऊपर एक चिप लगा देते हैं, लेबल लगाते हैं कि मोस्ट सीक्रेट फाइल, टॉप मोस्ट सीक्रेट फाइल, ऐसे करके वो जो चपड़ासी होगा जप्फी मार के लेके जाएगा, छुपा छुपा के लेके जाएगा। तो फिर ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कैसे हो गया जब ये सामने से मिल रही है बुक? दो एंगल है इसके, दो एंगल से हम इसको देखेंगे जानेंगे। एक है कृष्ण भगवान की दृष्टि से, कृष्ण भगवान के एंगल से, दूसरा है आम जनता जो ऑडियंस है, ऑडियंस के एंगल से। ठीक है। तो जो कृष्ण भगवान है वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अश्रद्धालु है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, कल भी इस बात की चर्चा की थी हमने, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति यानी कि अश्रद्धालु व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का ये जो अध्याय है परम गुह्य ज्ञान, खास तौर पे जो भक्ति भक्ति वाले चैप्टर्स हैं, इनको वो समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। भगवान ने इस ज्ञान को क्या करके रखा हुआ है? कॉन्फिडेंशियल करके रखा हुआ है, मतलब बंद करके, ढक के रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है। कृष्ण ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, हिफाजत के साथ रखा हुआ है। जैसे बक्से की एग्जांपल दी मैंने आपको, ये बक्सा है, बक्से का ढक्कन है, यहाँ पे आपका खजाना पड़ा, सोना चांदी हीरे मोती, यहाँ बक्से का ढक्कन पड़ गया, तो साथ में लगा दिया ताला, तो हिफाजत से होगा ना। जैसे हम अपना सोना वगैरह बैंक के लॉकर में रख कर आते हैं, घर पे नहीं रखते क्योंकि घर पे कुछ चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, तो बैंक सेफ है क्योंकि बैंक में बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, अंदर स्टाफ होता है। तो इस तरह से बैंक के अंदर तो नहीं जा सकता, उनके पास गन वगैरह होती है ना, जो बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा है। तो भगवान कह रहे हैं कि भी मैंने इस ज्ञान को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जब तक उदार भक्त नहीं समझाएंगे तब तक ये ज्ञान नहीं समझ में आएगा। तो ये ज्ञान कॉन्फिडेंशियल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। साथ ही चाहे वो रीडिंग भी करें, है ना, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता चलनी चाहिए वो उनको रीडिंग करने के बावजूद भी पता नहीं लगेंगी। ये भगवान कृष्ण के एंगल से बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, कि भगवान कह रहे हैं कि जो चीजें पता लगनी चाहिए वो उनको नहीं पता लग पाएंगी, और जो चीजें छिपा के रखनी है वो छिपी रहेंगी, चाहे वो जितनी मर्जी रीडिंग कर लें, उनको नहीं समझ में आएगा। तो एक डिवोटी को चाहिए, दूसरी बात यहाँ पर भगवान ने बताई ना, अनसूय वे, ईर्ष्या ना करने वाला। दूसरी भगवान ने क्वालिटी बताई, ईर्ष्या नहीं करते, जो ईर्ष्या नहीं करते वो लोग। तो डिवोटी को चाहिए कि ईर्ष्यालु लोगों को नहीं बताए। अब जैसे आप में से कई भक्तजन जो है वो भक्ति शास्त्री करके बैठे हैं, कुछ उसमें भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं, कुछ मैं अपने दोस्तों को देख पा रही हूँ जो भक्ति वैभव कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जो प्रचारक हैं, जो ये वाले कोर्सेज है किसके लिए हैं? प्रचारक के लिए हैं, मतलब जो प्रचार करते हैं। अब जो प्रचारक है उसको मालूम है कि कौन सा व्यक्ति ईर्ष्यालु है, उसको किस तरह से ज्ञान देना है ना, मालूम है हमें कि सामने वाले को कैसे बताना है, कितना नहीं बताना है, कितना ये डाइजेस्ट कर पाएगा, कितना ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कितनी ये बहस पे उतर आएगा, तो हमको मालूम है उस चीज के बारे में। क्योंकि अगर कोई हमारे साथ जुड़ा है, भक्ति में कोई नया नया भी जुड़ा है, तो उसका स्तर हमको पता है ना, लेवल क्या है। जैसे कोई बच्चा अभी एबीसी सीखने वाला है, उसको मैं सेंटेंस सिखा दूं, सीधा ऐसे दे दूं याद करके आना, वो कहाँ से करेगा? उसको तो एबीसी नहीं आती अभी। उसके स्तर के हिसाब से ही हम उसको बताते हैं ना, तो व्यक्ति को पता लग जाएगा, यानी जो प्रचार कर रहे हैं उनको मालूम लग जाएगा, जो भगवान का ज्ञान बांट रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं भगवान का, उनको पता है कि ये वाला व्यक्ति जेलसी करता है, तो इसको ये बात बतानी है और ये बात नहीं बतानी, कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात छिपानी है। जैसे बोला जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जी का जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो भगवान हमारी जीवा के ऊपर आके नृत्य करने लग जाते हैं। तो ये वाली बात हम जलसखोर वाले व्यक्तियों को नहीं बताते ओपनली। उदाहरण है ये उदाहरण के तौर पे है। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा, भगवान आके नाच रहे हैं, जीभ के ऊपर नाच रहे हैं, कैसे नाचते हैं, है ना, हो जाता है ना। तो उनको हम कहते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को गालियां देने का हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, मेरा नुकसान हो गया, मेरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, मेरी लड़की किसके भागी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। उसको कुछ भी है, कोई भी सिचुएशन, उसको हम क्या कहते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इससे क्या होगा भाई? उससे हम मोटा मोटा ही बताते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। तो बेसिकली होता क्या कि कर्म कटते हैं, वो इस बात को भी स्वीकार नहीं करेगा ना स्टार्टिंग में। कर्म कटते हैं, कैसे काटते हैं, कौन सी ऐसी कैंची बनी है, कौन सा ऐसा चाकू बना है जो कर्म काट रहा है हमारे, क्या बन रहा है, दिमाग खराब कर रहे हैं, वो तो ऐसी बोलेगा। अब परम गुह्य ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि मतलब भगवान ने कुछ बातें जो है ओपनली, ओपन रहते हुए भी वो छिपी रहती हैं,
जैसे कहते हैं ना, भाई ये आंखों के सामने था और मैं इसको पहचान नहीं पाई, मैं इसको देख नहीं पाई। अब बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, लड़का गुम हो गया, लड़का गुम हो गया, लड़का गुम हो गया। ज्ञान बुक में है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। सामने है, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, पता भी लग रहा है, पढ़ भी रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कवर करके रखा हुआ। भगवान को पता है ना। हमें चलो नहीं पता लगे, हम तो खुद भौतिक संसार के, हमें नहीं पता लगेगा कौन व्यक्ति जलसी करता है, कौन नहीं करता। भगवान सब जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में वास करते हैं ना। उनको तो सब कुछ पता है, उनको सब कुछ मालूम है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को और जो डिवोटी है, जो भगवान जी के इस उपदेश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसे लोगों को ना बताएं जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है। तो भगवान के प्रति उनको नहीं सुनाया जाए ये वाला ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। और सेकंड आपका था ऑडियंस के एंगल से, हमारे नजरिए से। जो डिवोटी नहीं होगा, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ लेगा, जितना मर्जी प्रयास करेगा, उसको ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। तो गीता पढ़ के वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कि कल विनीता माता जी भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मैं जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती थी, तो मैं ये भगवान बड़े घमंडी है, भगवान तो अपने बारे में बताई जा रहे हैं, मैं ये मैं वो। ऐसी एक और माता जी थी, वृंदा माता, चलो बच्चा है अभी, छोटी है, 24 25 27 28 साल की शायद एज है माता जी की। लेकिन मेरे कांटेक्ट में एक माता जी थी जो कि सीनियर है काफी ज्यादा एज में, अ, होंगे 71 72 की एज ग्रुप के। तो जब वो परम गुह्य ज्ञान पढ़ रहे थे ना हम लोग साथ में, तो मतलब मैं उनको पढ़ा रही थी, तो मुझे वो बोल रहे थे, माता जी आपको पता है परम गुह्य ज्ञान मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ना जब तक मैं अकेले पढ़ रही थी परम गुह्य ज्ञान, तो मैं कहती थी भगवान कितने वो हैं, भगवान तो बस अपने बारे में बताई जा रहे हैं, ये मैं हूँ, जल मैं हूँ, पानी का स्वाद मैं हूँ, वो मैं हूँ, फलाना मैं हूँ, ढींग मैं हूँ। ये कैसे भगवान है? भगवान अपने तारीफे पे तारीफे किए जा रहे हैं, भगवान में कितना ज्यादा ये है कि रोटी मैं खिलाता हूँ, रोटी मैं पचाता हूँ, अहम वैश्वनरो भूतवा प्राणी नाम, मतलब जो परम गुह्य ज्ञान के जितने भी श्लोक हैं, माता जी कहती है एक एक श्लोक पढ़ती थी ना, तो मुझे ना खुंदक आती थी कि क्या है ये, मतलब कि हर जगह पे अपनी तारीफें बांधी हुई है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। तो उनको लगता था कि भगवान कितने ज्यादा, जैसे वृता माता जी ने बताया, ऐसे वो वाली माता जी तो एज में मतलब 71 72 एज की हैं, और हाईली एजुकेटेड। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो बहुत बूढ़े हैं तो उनको पढ़ा लिखा कम है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो उन्होंने बोला कि बेटा, जब मैंने पहली बार अकेले पढ़ी थी ना, तो मेरे को लग रहा था भगवान बहुत ज्यादा ना ये मंडी जैसे है। भगवान ऐसे ही कहते हैं कि मतलब अनुष्का कुमारी माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? आपने हैंड रेस किया बीच में, या कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना है? माता जी आपका आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज कट के आ रहा है, वो थोड़ा वाईफाई लाइट तो है, पता नहीं स्विच हुआ होगा। एक मिनट चेक करती हूँ, क्या सबको कट कट के आ रही है आवाज? यहाँ से तो ठीक ही है। माता जी बाहर बीच में मौसम काफी स्किप हो गया था आपका ना। कहाँ से स्किप हुआ? आपको तो को होस्ट बनाया, आप तो अनम्यूट करके बोल सकते हो ना, फिर ये तेरी जिम्मेदारी है ना। नहीं, मुझे लगा कि शायद आप चुप हो गए क्योंकि आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा ना। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। तो वो माता जी भी यही बोल रहे थे कि जब आप पूरम गुह्य ज्ञान बता रहे थे, तो मुझे लगा कि भगवान देखो कितना ज्यादा अपने बारे में बोल रहे हैं कि रोटी मेरी वजह से पचती है, वनस्पतियों में रस डालने वाला मैं हूँ, चार तरह का खाना जो पचता है, चार खाना खाने की जो हैसियत है वो तुम लोगों की मेरी वजह से है। भगवान कितना ज्यादा बोली जा रहे हैं अपने बारे में, तो ये परम गुह्य ज्ञान कहाँ से समझ में आएगा जो सीधा मतलब। उनको बोला, फिर उन्होंने बोला कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं ही गलत थी। तो चाहे जितना मर्जी कोई ज्ञानी हो, जैसा मैंने बताया वो माता जी डॉक्टर बाय प्रोफेशन है, डॉक्टर थे, हाईली एजुकेटेड, और मतलब 71 72 की एज की वो माता जी, लेकिन फिर भी वो कन्विंस होने को तैयार नहीं थी जब उन्होंने खुद से भगवत गीता पढ़ी कि भाई भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं, ये तो अपने तारीफे किए जा रहे हैं, ये तो अपनी तारीफे किए जा रहे हैं। ठीक है। तो कोई बता सकता है मेरे को कि कहाँ से आपको मेरी आवाज बीच में ब्रेक हुआ था, ताकि मैं वो चीज रिपीट कर दूं? जी माता जी बोलो। अभी माता जी जस्ट एक सेकंड पहले ही थोड़ा सा। क्या? वो तो मैंने वही वाला बताया, वही वाली बात रिपीट की माता जी वाली, कि माता जी जो थे वो डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे जब उन्होंने पुरुषोत्तम योग पढ़ा, 15वां अध्याय पढ़ा, उसके बारे में बताया मैंने। तो ऐसे लोगों को नहीं समझ में आता ना, बिकॉज जब हम जेलसी करते हैं, क्योंकि जो भगवान के, मैंने आपको बोला था कि जेलसी का मतलब ये भी होता है, कल भी बताया था कि जो हमें उपदेश दिए ना, उसको हम स्वीकार नहीं करते, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते। जैसे वो माता जी कहती कि परम गुह्य ज्ञान, ये सॉरी, पुरुषोत्तम योग चैप्टर में जो भगवान जी अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो उनको स्वीकार नहीं था।
उनको लगता था नहीं है, फड़े मार रहे हैं भगवान, कितना क्या हो गया, इतना बोली जा रहे हैं, कितना फेंकते हैं, रोटी मेरी वजह से पचती है इनको है, खानों में रस रस मैं भरता हूँ, सब्जियों में रस मैं डालता हूँ, फ्रूट में रस मैं डालता हूँ, प्राण शक्ति मैं हूँ, सांस मेरी वजह से आती है, 4 तरह का खाना ये मेरी वजह से खा पाते हैं, खाना इनको मेरी वजह से पचता है। ये कितना ज्यादा भगवान बोल रहे हैं, अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका बीज डालने वाला मैं हूँ। तो इस वे में वो कह रहे थे माता जी, उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। तो श्रद्धा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना श्रद्धा के हमें समझ में नहीं आएंगी चीजें। हम सोचे हम ऐसे ही कर लेंगे, सुन के पढ़ के हो जाएगा, बट नहीं होगा। तो दो तरीका बताया मैंने आपको, भगवत गीता भले ही ओपन बुक है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, लेकिन फिर भी भगवान के एंगल से कि जो भगवान का भगवान कृष्ण ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो वैसे ही नहीं समझ पाएगा, चाहे वो जितनी मर्जी रीडिंग कर ले, तो ये कॉन्फिडेंशियल ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा, ये वाला ज्ञान। और दूसरा ऑडियंस के एंगल से, वो अगर डिवोटी नहीं होगा, कितना भी खुद से कोशिश कर ले, कॉन्फिडेंशियल मैसेज जो है, संदेश है, उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो भगवान ने उसको बताई, अनसूयवा अनसूयवे, क्योंकि तुम अर्जुन मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो परम गुह्य ज्ञान किसको समझ में आएगा? जो भगवान जी से ईर्ष्या नहीं करता। कल हमने देखा था कि जो श्रद्धा होनी चाहिए व्यक्ति में, आज हम देख रहे हैं जलन भी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में। अब जलन जो है वो किसके प्रति नहीं होनी चाहिए? नो डाउट जलन एक तो गुरु के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपके भगवान जी के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि गुरु ही तो हमको सिखा रहे हैं ना। अब ये गुरु, सिर्फ दीक्षा गुरु के बारे में ही बात नहीं हो रही, इस चीज पे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाओ। सिर्फ दीक्षा गुरु के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही, कृष्ण भगवान जी के बारे में पहला नंबर आ गया, कृष्ण भगवान के बारे में उनसे जलन नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी। दूसरा आपका आ गया गुरु से भी आपको ईर्ष्या नहीं करनी। तीसरा आपका आ गया कि मतलब कि दीक्षा गुरु के अलावा भी हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, जिनसे हम श्रवण करते हैं। श्रवण गुरु भी चाहे कोई हो आपका, चाहे कोई आपका शिक्षा गुरु हो, उससे भी आपको जेलसी नहीं करनी है। इनफैक्ट हमें किसी से भी जेलसी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या रहित होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या की वजह से बेसिकली क्या होता है कि हम लोग दोष निकालने लगते हैं। जब हमको किसी से जलन होती है ना, तो हमारी जो दृष्टि होती है वो दोष दृष्टि हो जाती है। जैसे कल भी एक प्रभु जी का मेरे को मैसेज आया था, पता नहीं आज वो प्रभु जी हैं कि नहीं। कहते हैं माता जी मेरी दोष दृष्टि बहुत ज्यादा है, मेरे को दूसरों के अंदर दोष देखने की बहुत ज्यादा गंदी आदत है। तो मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, लड़कियां कपड़े मेरे को उनमें आता है ये क्या पहन के आ गई है, वो मेरी नजर भी जाती है, अंदर से मेरा मन भी दूसरा टाइप का हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बताया, खैर वो उनका प्रश्न था, और उनका उनका स्तर देख के उनके हिसाब से मैंने उत्तर दे दिया उस चीज का। तो ईर्ष्या हमें किसी से भी नहीं करनी है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हम दूसरों में खामियां निकालने लगते हैं। इवन जो हम जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी अगर कोई प्रचार कर रहा है, जो कोई व्यास आसन पे बैठा हो, या हम जूम एप्लीकेशन पे भी आते हैं, यार उसका हमें नहीं पसंद आता, क्या है यार क्या पहना है। अब जैसे मेरे बारे में भी कहीं कहते हैं टोपा पहन के बैठी होती है मुझे सर्दी लगती है, मैंने अपने आप को, शरीर को कवर करना है, मेरे को ठंड लगती है, तो ठीक है, हम जहां से हैं जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे सर्दी ज्यादा है, मेरा सेहत भी ठीक नहीं रहता, मेरा सिर वीक है, कमजोर है, सुबह सुबह उठती हूँ 2:30 बजे, ठंड लगती है, तो मैंने पहनी होती है टोपी, हीटर भी लगाया होता है मैंने, रूम हीटर भी लगाया होता है, बॉटल भी कई बार रखी होती है, क्योंकि मेरे को कमर का प्रॉब्लम है। तो कोई ये सोचे यार क्या पहन के आ गया, ये क्या दिख रहा है, इसने तो बाल भी ठीक से नहीं बनाए, साड़ी का देखना पल्लू कहाँ जा रहा है, हाँ तिलक देख इसका कहाँ है, तिलक में ऐसे किया हुआ है इसने, कंठी देखना, इसकी कंठी गल गई हुई है, नया नई कंठी लेने के पैसे नहीं है इसके पास। इस तरह से जब हम बाहरी रूप का दर्शन करते हैं ना, उसका जो कंटेंट है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते कि हमको कितनी गुह्य बात समझाने व्यक्ति आ गया। हम कहाँ जाते हैं, उसके कपड़े की तरफ, पहनावे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो बात किसकी बता रहा है? कृष्ण के बारे में बात बता रहा है। हो सकता है कि वो कृष्ण की भक्ति में या कृष्ण के प्रचार में इतना ज्यादा बिजी है कि उसको कंठी, भले ही उसके गले की थोड़ी सी मोती निकल चुके हैं, एक आधा उसने पूरा बराबर वाली नहीं पहनी है, एक आधे मोती में गैप गैप आ गया थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि मोती उसके माला काली पड़ गई है, चेंज करनी चाहिए, उसकी इच्छा है ना, वो नहीं किया तो क्या हुआ। तो ईर्ष्या की वजह से व्यक्ति क्या होता है, दोष निकालने लगता है। ईर्ष्या क्वालिटीज को ढक देती है, कवर कर देती है। व्यक्ति में जितनी मर्जी आंतरिक दृष्टि से उसमें जितने मर्जी गुण हो, आप उसको इग्नोर करोगे। हमारी दृष्टि जो होती है वो अच्छाइयों को नहीं देख पाती, जलन की वजह से नहीं देख पाती, ईर्ष्या की वजह से नहीं देख पाती। तो अगर व्यक्ति गुरु के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होगा, तो वो गीता का ज्ञान जो प्राप्त कर ही नहीं सकता, ना ही वो इसकी व्याख्या कर पाएगा, ना ही वो इसकी व्याख्या समझ पाएगा, ना सुन पाएगा। ईर्ष्या की वजह से सुन कैसे नहीं पाएगा? मोबाइल, यार छोड़ यार, आगे चलते हैं, ये क्या अच्छा ले यार, ये क्या है, इसको बड़ा फास्ट बोलती है, यार ये क्लास को इतना लमका देती है, इतना लटका देती है ना, मैं होती ना इसकी जगह 5 मिनट में निपटा के मैंने बाहर आ जाना था। ये इसको देखो, इतना श्लोक है ये, आसान इतना सा श्लोक है एक, उसके ऊपर इसने इतना लंबा चर्चा कर दी, 1 घंटा लगा दिया,
पागल है यार ये। मैं होती ना इसकी जगह पे, मैंने 5 मिनट में निपटा कर फारग होके बाहर आ जाना था, अभी तक मैं कुछ और कर रही होती। ये ऐसे ही है। हाँ, इससे अच्छी तो मैं है मतलब कि इस तरह से जो बातें, ये भी ईर्ष्या है, ये नहीं करना है हमें, किसी से भी नहीं करना है। ठीक है। हम किसी का इस तरह से ईर्ष्या की वजह से हम सम्मान नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं, अगर आपको देखो किसी की समझ में नहीं आ रही है वो अलग बात है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं कि समझ में क्यों नहीं आता। टीचर गलत नहीं है, समझाने वाला जो है भगवान के नाम का उपदेश दे रहा है आपको, जो प्रचार कर रहा है, उसकी कमी नहीं है। ये कमी आपकी है। क्या कमी है? क्योंकि आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जलते हो, ईर्ष्या करते हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता। जब हम कहते हैं यार हम गए तो थे उसकी क्लास में, समझ में कुछ नहीं आया, ऊपर से निकल गया, पता नहीं क्या किया। उसने तो कुछ नहीं किया, उसने तो समझाया और समझाने का प्रयास किया, जितना उनके पास भगवान जी से रिलेटेड, जितना उनको ज्ञान उन्होंने श्रवण करके प्राप्त किया, या पठन करके प्राप्त किया, उन्होंने तो समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको समझ में नहीं आया बिकॉज आप जल रहे थे। आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं थी। तो अपने अंदर श्रद्धा जरूर लानी। और ये जो अनसूया में शब्द है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एलिजिबिलिटी बता रहा है हमको परम गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की। क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि ये तो चलो, मतलब मैंने आपको बताया कि लोग मोटा मोटा मतलब प्रचारकों से भी इस वे में कई बारी हम लोग कर लेते हैं कि यार क्या पहना है, क्या क्या लग रही है, क्या कर रहा है, ये क्या है, आंखें तो देखो इसकी भैंगी हैं। लेकिन भक्ति सामने सिंधु में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, वहां पे बोला है साहब कि हमें एक वैष्णव की बाहरी उस पे नहीं जाना चाहिए, कि उसको कोड भी है ना, तब भी हमने ये नहीं कहना इसको तो कोड पड़ा हुआ है, तब भी नहीं कहना, तब भी नहीं कहना। बहुत बहुत गंदी बात है ये, इस तरह से भी ऐसे उसको बाहरी दृष्टि से देखना। ये गुरु महाराज हैं, गुरु कहते हैं, इनको तो देखो यार, ये तो हैंडीकैप्ड है, ये क्या है, ये तो व्हील चेयर पे चल रहे हैं, ये काय के गुरु है। इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गंदी बात है, बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ा। अपने देखो ना, ये गुरु हैं तो इनके तो अपने कर्म नहीं, देखो कैसे हैं, तो खुद भोगने हैं, हमें क्या मुक्त कराएंगे। आपको नहीं पता कि आप अगर अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हो तो आपके गुरु के ऊपर वही अपराध पड़ रहे हैं आपके वाले। ये उनके अपने नहीं है, ये उनके अपने तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बोलेंगे इसको आन के जो गुरु महाराज है, देखो वो तो व्हील चेयर पे हैं जी, वो देखो उनको तो बात करने से भी ठीक से बात भी नहीं होती, फिर भी, लेकिन फिर भी देखो प्रचार कर रहे हैं। जैसे ही बोला जयपताका स्वामी जी महाराज, उनको एक बार व्यक्ति ने पूछा था, महाराज जी हाउ आर यू, तो महाराज जी ने बोला उसको कि माई बॉडी इज इन पेन। उन्होंने बोला भी मेरा शरीर कष्ट में है, लेकिन प्रचार की सेवा जो वो तो चल रही है, आपको पता ही है हिजोला जयपताका का स्वामी महाराज कैसे वो हाल होता है, जैसे जैसे भी होते हैं, फ्लाइट में जाते हैं वहां पे प्रचार करते हैं। इवन मैंने यहाँ तक सुना है, जो उनसे दीक्षित भक्त है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कि महाराज जी हॉस्पिटल में गए, एडमिट थे महाराज जी हॉस्पिटल में, हिजोला जयपताका स्वामी जी महाराज हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनके साथ वाले बेड के ऊपर एक पेशेंट, अन्य पेशेंट लगा लेटा हुआ है, और महाराज जी उसको बोल रहे हैं मैं तुझे हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा दूं तुझे, मैं जप करेगा, तू जप करेगा ना, तू सीधा भगवत धाम जाएगा, दीक्षा ले। तो वहां देखो, वहां पर भी उनको अपनी चिंता नहीं है, खुद उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, ग्लूकोज चढ़ रहा है महाराज जी को, लेकिन दूसरे की चिंता कर रहे हैं कि ये भगवत धाम चला जाए, मैं तुझे दीक्षा दूंगा, तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये होता है कि उसका स्वभाव, वैष्णव का स्वभाव। तो लोगों ने तो प्रभुपाद जी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे, जैसा मैंने पहले ही यहाँ पर बोला कि बड़े सारे हमारे में भक्ति शास्त्री बैठे हैं यहाँ पे, भक्ति वैभव करने वाले मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, और कुछ अभी स्टार्टिंग पे हैं, जो प्रचारक हैं, मतलब प्रचारक बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या किसी के अंडर रहकर, किसी की गाइडेंस के अंडर रहकर सीख रहे हैं। तो आप लोगों को इन इन चीजों का सामना करना पड़ेगा यार। ये उसने माता जी मेरे बारे में बोल दिया, वो अच्छा नहीं पढ़ाती माता जी, जब मैं होती हूँ ना क्लास की स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, जब आप आते हो ना तो बढ़ जाती है, शायद लोग मुझे लाइक नहीं करते। इन बातों से आपको अपने ऊपर कष्ट नहीं डालना है, इन बातों को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बिकॉज लोगों ने प्रभुपाद जी को भी नहीं छोड़ा। लोगों ने क्या बोला प्रभुपाद जी के लिए पता है? लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए बोला है कि इन्होंने ज्ञान और वैराग्य को तो किनारे कर दिया। बताया क्या है प्रभुपाद जी की किताबों में? भक्ति 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 भक्ति, ज्ञान वैराग्य को साइड में कर दिया इन्होंने। क्या रखा है इन्होंने? भक्ति भक्ति भक्ति। लोगों ने प्रभुपाद जी के बारे में भी ऐसा बोला है, और उनको यही नहीं पता कि प्रभुपाद जी ने जो भक्ति वाला बताया ना, वही तो मेन है। जैसे मैंने बताया ना, ब्रेड ब्रेड, बीच में क्या, मक्खन मलाई, वही तो क्रीम है। क्रीम क्रीम में तो होगा, अगर अगर ब्रेड के ऊपर क्रीम ना लगी हो, मक्खन ना लगा हो, है ना, विदाउट बटर आप ब्रेड कैसे खाओगे? आप कहोगे गले में फंस रही है, सुक्की सुक्की लग रही है। कुछ तो लगा देते, देसी घी चोपड़ देते, कुछ तो देते लगाकर। तो भक्ति तो है मेन चीज, भक्ति को बाहर निकालेंगे, भक्ति को कैसे बाहर निकाल सकते हैं?
तो यही चीज है कि लोग जो होते हैं जलन करते हैं, तो जलन की वजह से वो कृपा कभी भी नहीं ले पाते, साधु की कृपा उनको नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती। ठीक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति साधु के प्रति, अपने टीचर के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति ही जजमेंटल हो जाएगा, तो कृपा मिलनी बंद हो जाती है। वैष्णव आचार्यों के प्रति शालू हो जाना, ठीक है, बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने क्या बताया ग्रंथ में, अपने अपने ग्रंथों में इतने सारे, प्रभुपाद ने मोर देन 108 से ऊपर, आई थिंक 100 से ऊपर किताबें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, ट्रांसलेशन भी किया, लिखी भी हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने ज्ञान दे दिया, अपनी इतनी सारे ग्रंथों में ज्ञान दे दिया, सॉरी ज्ञान नहीं दिया और वैराग्य को साइड में कर दिया, और दिया तो क्या, खाली भक्ति दिया। तो ये जजमेंटल है, तो कृपा कहाँ से मिलेगी उनको, प्रभुपाद जी की बुक पढ़कर कहाँ से मिलेगी, नहीं मिल पाएगी ना, तो ये जजमेंटल है। तो एज सुन एज यू जजमेंटल यू बिकम मेंटल। ठीक है, आप मेंटल हो जाएंगे, तो इसलिए जजमेंटल जो हो जाते हैं वो डाउट करते हैं पर्सन के इंटेंट के ऊपर, कि ये बता तो रहे हैं लेकिन इसके पीछे ना कहीं स्वार्थ होगा, इसके पीछे इसका अपना कोई सेल्फिशनेस होगी, जो ये ज्ञान बताने लगे हुए हैं हमें। ऐसा यार क्या है ये, ऐसा क्या है, अपना कुछ होगा स्वार्थ, जैसे बता दिया परम गुह्य ज्ञान, पता मोस्ट अपना ही कोई स्वार्थ होगा, अपना ही कोई स्वार्थ होगा। इस तरह से हम क्या करने लगते हैं, गलती करते हैं ये चीजें, इन चीजों की आई मीन। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कभी भी ये वाला जो गुह्य ज्ञान है समझ में नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा इसी बात के ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने बता दिया, चर्चा कर दी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ईर्ष्या ना करने वाला ये गुण है। और जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ कि हम किस किस वे में जलन कर देते हैं, किस किस वे में दूसरे से जलन करते हैं। अच्छा, आपने आज मेरे को रीडिंग नहीं दी, आज मैं क्या करूंगी आगे, रीडिंग तो आप ही करते हो, मैं क्या करूँ आपकी क्लास में आके, रीडिंग तो आपकी हो रही, मेरी तो हो नहीं रही, श्रवण नहीं हो रहा हो तेरा रीडिंग नहीं हो रही तो श्रवण नहीं हो रहा क्या, श्रवण भी तो हो रहा है, उसको इग्नोर कर देंगे। तो हम छोटी छोटी बातों में ना बहुत सारा भक्ति में ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते रहते हैं। और क्यों होते हैं, वो कारण यही है। ईर्ष्या करने वाले का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं उसका पहनावे से ईर्ष्या करूं, या उसके पास ज्यादा पैसा है मैं उससे ईर्ष्या करूं। नो डाउट ये चीजें भी हैं भक्तों की जिंदगी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी को सुनते हैं, श्रवण करते हैं या श्रवण नहीं करते हैं, हम कहते हैं समझ नहीं आ रहा, या हम बाहरी दृष्टि मतलब दोष निकालते हैं, ईर्ष्या की वजह से ही सारा कुछ होता है। और पॉइंट्स यही है कि इनकी किताब में क्या है, इनकी किताब में तो ये है, उनमें तो क्या, उनमें तो वो है। तो इस तरह से हमें जलन नहीं करनी है। ठीक है, फिर जो व्यक्ति जो होता है, जो हमें बता रहा है, जो सुना रहा है या जो पढ़ा रहा है, उसका जो भाव है ना, हम उस भाव को नहीं समझ पाते बेसिकली, कि उसके जो कंटेंट है हमें उसके ऊपर डाउट होने लगता है। हम ये देखते हैं ना, उसने ये पहना है, उसकी कंठी ऐसी थी, उसका तिलक प्रॉपरली नहीं लगा हुआ था, तिलक उसका माथे पे तो था, नाक की जो तुलसी की पत्ती थी ना वो अच्छी नहीं बनी हुई थी, है ना। वो वाले देख, उसका कितना सुंदर डिजाइन, एकदम सिमिट्री में ऐसे करके तुलसी का पत्ता बना होता है, इसका ऐसे सीधा ऐसे बना होता है, ये इसको आता ही नहीं तिलक लगाना, बनी हुई है अपने से प्रचारक, ऐसी है ये। इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें उसके कंटेंट पे डाउट होने लगता है, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान के बारे में ज्ञान बता रही है वो, हम ये चीज इग्नोर कर देते हैं। हमें उसके इंटेंट पे भी डाउट होता है कि वो जो बता रहा है वो किस भाव से बता रहा है। तो दोनों ही में क्या होता है, व्यक्ति को डाउट होने लगता है। और साथ ही अगर मैं ईर्ष्यालु हूं ना, तो ये ज्ञान अगर मैं दे भी दूंगी, अगर मुझे खुद को जलन है भगवान जी से या भगवान के भक्तों के प्रति, अगर मेरी खुद की जलन है, ये ज्ञान अगर भले ही मैं दे भी दूंगी ना, तो उसको सुन भी लूंगी, मेरे को समझ में भी आ गया, लेकिन मैं उस ज्ञान का मिस यूज करूंगी, गलत इस्तेमाल करूंगी मैं उस ज्ञान का। उस ज्ञान का इस्तेमाल मैं भगवान जी के लिए नहीं करूंगी, भगवान के प्रचार प्रसार में नहीं करूंगी। मेरा इंटेंशन ही गलत होगा। क्या इंटेंशन गलत होगा, जैसे लॉर्ड मैकेले था सुना होगा आपने उसके बारे में। ठीक है, लॉर्ड विलियम था, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग इंडिया में आए, इन लोगों ने संस्कृत भी सीखी, इन लोगों ने गीता इत्यादि शास्त्र वगैरह भी पढ़े। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, लोगों के मन में, ताकि ये ईर्ष्या पैदा कर सके, अरे क्या है तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ, अरे क्या है, इस तरह से बोल सके, इस तरह से उनको खिला सके, डगमगा सके। तो इन लोगों ने उस वे में चीजें जो है वो की। तो ये चीज गलत है, इन्होंने संस्कृत सीखी, शास्त्र पढ़े, लेकिन लोगों की श्रद्धा को बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो लोग श्रद्धा को बिगाड़ने का काम करते हैं। मतलब हमें लगता है ना अंग्रेज कितने लायक होते हैं, इन्होंने इंडिया में आके संस्कृत सीख ली, हमको तो आज तक इंग्लिश नहीं आई अच्छे से बोलनी। हम तो जब भी इंग्लिश बोलते हैं हमारे मन में तो ट्रांसलेशन चलने लगती है, यहाँ पे आई लगाना है, यहाँ पे एम लगाना है, यहाँ वर लगाना है, यहाँ पे वाज लगाना है, यहाँ हैड लगाना है, हैड बिन लगाना है, क्या लगेगा यहाँ पे। हमारे तो मन में ट्रांसलेशन, अंग्रेज बड़े लायक है, ये तो बड़े लायक है,
इन्होंने तो देखो इंडिया में आके संस्कृत सीख ली, इन्होंने तो देखो इंडिया में आके हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। लेकिन किस लिए किया? ताकि तुम लोगों की श्रद्धा को बिगाड़ा जा सके, त्रोड़ा त्रोड़ा मरोड़ा जा सके, इसलिए सीखा। ऐसे लोगों से हम सोचे कि हम जाकर सीख लें, पढ़ लें, तो नहीं, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जैसे कई लोग अपने आप को बोलते हैं कि भाई मैं माइथोलॉजिस्ट हूँ, मैंने बड़ी सारी किताबें लिखी हैं, स्क्रिप्चर्स के ऊपर मैंने बुक्स लिखी हुई हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं, बहुत वियर्ड नेचर के होते हैं ये लोग, बड़े अजीब, ये इतने गंदे घटिया तरीके से विकृत रूप से पुस्तकों को, शास्त्रों को प्रस्तुत करते हैं, पूछो ही मत। बेड़ा गर्क जिसको कहते हैं ना, ये वो कर देते हैं हमारे शास्त्रों का। तो ईशालु कुछ ज्ञान लेते हैं इसीलिए ताकि वो उस ज्ञान को मिस रिप्रेजेंट कैसे किया जाए इस वे में। तो इसका उदाहरण मैंने जैसे बताया, लॉर्ड मैकेले और लॉर्ड विलियम, इन लोगों का यही काम था कि किस तरह से लोगों की श्रद्धा को ये बिगाड़े। तो ऐसे ईर्ष्या वाले लोग जो है उनको शास्त्र पढ़ना अलोड, मतलब उनको अनुमति नहीं मिलती है, नहीं देनी चाहिए, उनको अलोड ही नहीं था। तो कई बार ऐसे लोग भी कहते हैं कि जैसे शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करना अलाउड नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो निम्न जाति का है वो शास्त्र नहीं पढ़ता, क्योंकि भक्ति सागर सिंधु ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ लिया ना पूरे अच्छे से, कि उसमें बताया है कि चाहे कोई चंडाल कुल का व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो, उसको भी माघ महीने में स्नान करने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो भक्ति करने का अधिकार सबको है। और वैसे भी अगर आपको याद होगा, भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का जो पहला ही पेज आपका आमुख है, वहां पे एक शब्द आता है सार्वभौम। वहां हाईलाइट मैंने आपको प्रॉपरली करवाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था। जो लोग भक्ति शास्त्री कर चुके हैं उनको याद होगा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत सार्वभौम है, उसको मैंने हाईलाइट करवाया था। सार्वभौम का मतलब क्या होता है? ये सबके लिए है। और आप लोगों को याद है कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से निकले हैं संकीर्तन यज्ञ करते हुए, तो वहां पे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चीता, हिरन, भालू, अलग अलग हाथी, अलग अलग जिनका स्वभाव है, वो सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जब साथ साथ में करते हुए जा रहे हैं, उनको किसी को भी ये नहीं लगा कि मतलब कि हाथी हूं मैं, है ये क्या खरगोश चलाए, ये इसको सूंड से उठा के ऐसे पटक के फेंकूंगा मैं, आया बड़ा पैर से दबाऊंगा इसको मैं मजे से। चीता है तो वो ये नहीं सोच रहा, ए हिरन, हाँ इसको मैंने एक पंजा मार के ऐसे पकड़ लेना, खा लेना, इसको मैंने शिकार कर लेना है। उन्होंने किसी ने नहीं, ये नहीं सोचा। सार्वभौम सिद्धांत, सबके लिए है भक्ति। अगर जानवर कर सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा अधिकार नहीं होगा? चाहे कोई भी निम्न योनि से ही क्यों नहीं ताल्लुकात रखता हो, कर सकता है भक्ति। जैसे शबरी माता जी का, शबरी का उदाहरण आता है ना। शबरी जो थी वो क्या थी, वो बेसिकली एक मिनट में गद्दी लेकर आई हूँ। जो शबरी थी ना, शबरी वो क्या करती थी, शबरी जो थी वो भगवान की भक्त थी। मतलब पहले तो नहीं थी शबरी बेसिकली छोटी बच्ची थी ना, जब ये कोई छोटी लड़की थी। तो इनके इनका जो कुल था, ये भीलों की लड़की थी, भील। और इनको साथ ही आखेट करने वाला भी बोला जाता है, आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। लेकिन शिकार का मतलब तो शिकारी भी होता है, लेकिन आखेट क्यों थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें क्या होता है, शिकारी तो करता है ना, जंगली जानवरों का शिकार करता है। लेकिन आखेट वाले क्या करते हैं, ये अपने घर में जानवर पालते हैं, और जब कभी जरूरत पड़ती है अपने ही जानवर को खुद ही काट कर खा जाते हैं। तो शबरी जब विवाह के लायक हुई, मतलब थी तो बच्ची, क्योंकि हमें मालूम है कि पुरानी सभ्यता के अनुसार, पुराना पुराना जो संस्कृति थी उसमें क्या करते थे, जल्दी शादी करते थे। तो ये 8 9 10 साल की महज एज होगी इनकी, तो इनके पिता ने इनका विवाह जो था तय कर दिया। अब इनके पापा ने इनको एक बकरी का बच्चा लेकर दिया हुआ था, मेमना जिसको कहते हैं। अब शबरी माता बच्ची थी ना, वो उसको अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी, छोटे भाई की तरह प्यार करती थी, उसको नहलाना, दुलार करना, मतलब जैसे बच्चे, जैसे आप सोचो कि जैसे हम छोटे बच्चे थे, जैसे बच्चे भी घर में पालते हैं ना, तोता पालते हैं, कभी मुर्गा पाल लेते हैं, कभी कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, हमारे बच्चों को तो खिलौना बन जाता ना, ये मेरा है। हम उसको पाउडर क्रीम भी लगाते हैं, चाहे नहीं भी लगानी होती, मतलब हमें समझ नहीं ना होती बच्चों को। उसको उसी तरह से उसने तैयार करना, नहलाना धुलाना, रोटी अपने हाथों से खिलानी, बड़ा प्यार करना, छोटे भाई की तरह उसको प्यार करना। तो उसके पापा ने रिश्ता उसका तय कर दिया शबरी माता का। तो सुबह से वो ढूंढ रही थी कि मुझे मेरा मेमना दिखाई नहीं दे रहा, मेमना दिखाई नहीं दे रहा। अपनी मम्मा को पूछा, माता जी आपने मेरा मेमना देखा क्या? तो बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा, होगा यहीं कहीं खेल रहा होगा, घर में फंक्शन चल रहा है, लोग आए हुए तो होगा, कहीं किसी ने पकड़ा होगा, इधर उधर ही वो खेल रहा होगा। उसने इग्नोर कर दिया, मतलब ठीक है होगा।
सुबह से लेके दोपहर शाम, मतलब शाम को बारात आती थी, जैसे रात को शाम होगी तो उसको अपना नहीं दिखाई दिया, छोटा भाई जो मतलब जिसको मेमना है उसका नहीं दिखाई दिया। उसकी फ्रेंड आई शाम को शादी पे, शबरी माता की, तो उन्होंने बोला कि आपने मेरा मेमना देखा है? आज सुबह से मैंने उसको मिला नहीं, अपने छोटे भाई को पता नहीं कहाँ गया। तो उसने बोला क्या तुझे नहीं पता कि तेरा मेमना किधर है? नहीं मुझे तो नहीं मालूम कि मेरा मेमना कहाँ है। क्या तुझे ये भी नहीं पता कि हम कौन होते हैं? हम लोग भील हैं। हाँ ये तो पता है। क्या तुझे ये भी नहीं पता कि तेरे पापा भीलों के सरदार हैं? हाँ ये तो पता है। क्या तुझे अपना रिवाज नहीं पता? रिवाज? कैसा रिवाज? अरे हमारे यहाँ पर रिवाज है, हम लोग भील होते हैं, हम लोग भील जाति के, हम लोग आखेट करने वाले होते हैं। जब हमें अपना तू मेमना छोड़, यहाँ तक कि मेरे भी जो घर के जानवर थे, जो मेरे भी बकरे थे, मुर्गे थे, वो भी तेरे पापा ने सारा मंगवा लिया है। क्यों मंगवा लिया मेरे पापा ने? क्योंकि तेरी शादी है ना आज रात को, तो बारातियों का स्वागत उसी से तो होना है। जो बारात आज हमारे घर में आने वाली है, उस बारातियों को पूरे पिंड, मतलब पिंड बोलते हैं पंजाबी में, पूरे गांव के लोगों ने तुम्हारे लिए अपने अपने घर का जानवर दे दिया आपके पापा, क्योंकि सरदार है तो उन्होंने बोला था कि कम नहीं पड़ना चाहिए रोटी इधर। तो सारों को, सभी लोगों ने मीट जो है अपने घर से, मतलब अपना अपना जानवर ला के दिया, तो यहाँ पे सभी को हलाल जिसको बोलते हैं कत्लेआम उसको करके, तो वही सब्जियां बनानी है यहाँ पे मीट वगैरह की। तो तेरा भी मेमना उधर ही है। अब जैसे ही उसने सुना उसका दिल दहक गया शबरी माता का, क्योंकि वो बच्चा है, मासूम है। और जिसके प्रति उसके लिए भाई का भाव है, मेमना उसके पापा ने लेकर दिया उसको, लेकिन उसको अपना भाई मानती है, मेमना नहीं मानती। अपना रियल ब्रदर, छोटा भाई मानती है। जैसे शबरी माता ने सुना कि हाय भगवान, मेरी शादी की वजह से इतने मासूम प्राणी, इतने जीव जो कि निर्दोष बेजुबान है, उन लोगों को मारा गया सिर्फ मेरे विवाह की वजह से, ताकि मेरे बरातियों को रोटी खिलाई जा सके। मुझे शादी नहीं करनी। वो उसने वहीं से रोना शुरू किया और रोते रोते दौड़ना शुरू किया। अब वो दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के 7-8 दिन लगातार दौड़ती रही, रोती रही, भूखी प्यासी। छोटा बच्चा, सोचो 8-9 साल का, कितनी उम्र होती है ना? रोता हुआ जा रहा है बच्चा, रो रहा है, 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 और एक जगह जाके वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहां पे आते हैं मातंग ऋषि। मातंग ऋषि ने उसको जगाया, ऐसे करके उसके हाथ के उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखा। तो बच्चे ने अपनी आंखें खोली, मतलब शबरी माता जो कि अभी बालिका ही है, उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो उन्होंने बोला बेटी तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो? उसने पीछे मुड़कर देखा कि मैं कहाँ से आई हूँ, तो पीछे तो जंगल जंगल, पेड़ पेड़, लंबे लंबे पेड़ पेड़, जंगल जंगल। कुछ पता ही नहीं उसको कि मैं कौन से गांव से थी। मतलब कि गांव का चलो नाम बता भी देगी, लेकिन लगातार 7-8 दिन दौड़ते रहना भूखे प्यासे, सोचो वो कितनी दूर निकल आई होगी, कितनी दूर निकल आई होगी। ऐसे कई बार हमें, हम लोग को भी गुस्सा आता है, हम लोग भी घर घर से भाग जाते हैं ना, तो 1-2 घंटे में हम लोग कितनी आगे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सोचो वो तो कितने दिनों से दौड़ रही थी लगातार। तो फिर माता ऋषि ने देखा कि ये लड़की है, छोटी है, बच्ची है, तो इसको क्या करें, अब कैसे रखें? उसको छोड़ भी नहीं सकते, जंगली जानवर खा जाएगा कोई तो, कोई इज्जत पे हाथ डाल ले लड़की जाता है तो फिर क्या करें? उन्होंने सोचा भी हम अपने इसको आश्रम में ले जाते हैं। तो उन्होंने आश्रम में लिया, तो कुछ लोगों ने इस बात पे, मतंग ऋषि नाम था उनका, किसी किसी लोगों ने इस बात के ऊपर आपत्ति उठाई कि भाई लड़की का क्या करेगी हमारे सन्यास आश्रम में, तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो फिर उन्होंने, अब ये बात जो थी ना, ये शबरी माता सुन लेती है कान से कि मेरे गुरु को ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चली जाती हूँ। वो बिना कुछ बताए चुपचाप निकल गई वहां से, बिना किसी से कुछ बताए, इजाजत लिए कि भाई मैं जा रही हूँ, मैंने सुन लिया, कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप चली गई वहां से। अब माता कृष्ण ने देखा कि लड़की तो यहाँ पर नहीं है, शबरी बच्ची जो है, बालिका तो यहाँ पे नहीं है, शबरी बालिका कहाँ गई होगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब चलेगी तो क्या बता कर ही नहीं गई, तो कोई ढूंढे भी कहाँ पे, क्या करे, कोई जंगल जंगल ही तो है हर हर जगह। लेकिन उन्होंने थोड़े दिनों के बाद गौर करना शुरू किया कि उनके आश्रम के पास ना लकड़ियों का गठरा बांध के कोई छोड़ के चला जाता है। साफ सफाई, किलो किलो, कई कई किलोमीटर तक कांटों का जो होते थे रास्ते पे कांटे, वो नहीं होते हैं, एकदम पूरा क्लीन होता है, रास्ता साफ होता है। तो अपने शिष्यों को पूछते हैं कि क्या तुमने सफाई की है? वो कहते हैं हमने तो नहीं की। तो क्या झाड़ू आपने मारी यहाँ पे? नहीं मैंने तो नहीं मारी। लकड़ियों का गठरा पहले हमें बहुत दूर दूर से लेना पड़ता था लकड़ियों की खोज करने के लिए, खाना पकाने के लिए। अभी तो क्या होता है, लकड़ियों पे बड्डल बनाकर हमारे आश्रम के आसपास ही एक आध 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर किसी ने रखा होता है। कौन रखता होगा, कौन करता होगा? तो शिष्य ने कहा भाई हमने नहीं किया, हमें तो नहीं पता गुरुजी, हमने तो नहीं किया। तो ऐसे में उनके जो गुरु होते हैं मातंग ऋषि, वो सोचते हैं भाई मेरा तो काम है ना पता लगाना कि ये कौन निष्काम रूप में सेवा कर रहा है, इस तरह से कौन सेवा कर रहा है ये। तो उनके गुरु महाराज क्या करते हैं, पेड़ के पीछे ऐसे करके छुप जाते हैं, ऐसे करके रात के अंधेरे में, 2:30-3 बजे का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे शबरी बेचारी आती है, झाड़ू फेर रही होती है वहां पे।
ठीक है। और कांटे कांटे उठा रही होती है कि मेरे गुरु महाराज को ना चुभे, हमारे गुरु महाराज के जो शिष्य हैं उनको ना चुभे। और लकड़ियों का बंडल बनाती है, अपने मुंडे के ऊपर उठा के, मतलब कंधे के ऊपर उठा के चल रही होती है कि मैं साइड पे रखूं। तो जैसे ही वो पास में आती है, शबरी माता को ना उनके गुरु महाराज बाजू से पकड़ लेते हैं कि शबरी, ये तुम हो? तो शबरी माता चुप हो जाती है। तो कहते हैं अब चाहे मेरे को किसी ने भी बोला कि इस लड़की को नहीं रखना है, तो दुनिया जाए भाड़ में, आश्रम जाए जैसे मर्जी, पर मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने इतनी निष्काम रूप से सेवा किया। जो भक्त, जो स्टूडेंट, मतलब जो छात्र यहाँ पे शिष्य रूप में बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको भी इतनी अक्ल नहीं आई, इतनी समझ नहीं आई कि गुरु की सेवा कैसे करते हैं। और तुम तो मतलब कि लड़की हो, और मतलब कि ऐसे करके तुम कितनी सेवा कर रही हो, निष्काम भाव से तुम सेवा कर रही हो। तो शबरी की बाजू पकड़ के आश्रम में वापस ले लिया, उनके गुरु महाराज ने, मातंग ऋषि ने, ठीक है। अब वहां पे कुछ लोगों के दोबारा से मुंह बन गए कि भाई ये शबरी जो है, ये यहाँ पे औरत है, ये क्या करने आ गई है। तो उनके महाराज ने बोला कि भाई जिसको प्रॉब्लम है वो चला जाए छोड़कर, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो यहाँ पे रहे, ज्ञान प्राप्त करे, अपनी शिक्षा जो भी है पूरा करे। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ से जाना चाहता है तो भले ही जा सकता है। तो एक आधा लड़का जो था उसमें से उठ गया कि भाई औरत नहीं होनी चाहिए, उसने टाची टूची बांधी तो निकल गए। लेकिन जो गुरु थे उन्होंने शबरी को नहीं छोड़ा, ना ही शबरी ने गुरु की सेवा करना छोड़ा। अब ये शबरी जो छोटी सी बालिका रूप में अपने गुरु को प्राप्त हुई थी, अब गुरु भी एक दिन बहुत बूढ़े हो गए, तो उन्होंने बोला शबरी बेटी अब मैं ना जा रहा हूँ, मेरा टाइम आ गया है, मैं वो पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ, वहां पे जाके तपस्या करूंगा, एक समय आएगा मैं वहीं पे अपना शरीर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं पर रहना। और तुम यहाँ पे रहोगी ना, तो यहाँ पर देखना राम भगवान आएंगे, और राम भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हें दर्शन देने देने आएंगे, भगवान तेरे दरवाजे पे खुद आएंगे शबरी। तो शबरी ने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। अब शबरी मासूम थी, बच्चा थी, उसको इतनी सेंस भी नहीं कि मैं अपने गुरु से पूछूं राम भगवान ने आना कहाँ से आना है, यहाँ से आएंगे, वहां से आएंगे, इस दिशा से आएंगे, उस दिशा से आएंगे, कब आएंगे, कौन सी तारीख को आएंगे, कौन सी डेट को आएंगे, क्योंकि गुरु तो जान ही जाना है, सब पता है उनको। फिर भी कुछ नहीं पूछा, और अपनी मासूमियत से वो सेवा करती रही कि भगवान राम तो कभी भी आ सकते हैं, जैसे हम लोगों को क्या उसी वे में हमको क्या करना है, डेथ का इंतजार करना है, वो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, तो हमें प्रैक्टिस करना है। तो शबरी को ये था कि भगवान राम तो कभी भी आ सकते हैं, अभी यहाँ से भी आ सकते हैं, और यहाँ से भी आ सकते हैं, सामने से भी आ सकते हैं, पीछे से भी आ सकते हैं। तो अपने इलाके के पूरी कुटिया के 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक की सफाई करती थी कि राम भगवान आए, कांटा ना चुभे भगवान को, राम भगवान आए तो रास्ते में गंद ना दिखे भगवान को। इतना इतना वो झाड़ू से सोतना, मतलब झाड़ू मारना, झाड़ू फेर फेर के सफाई करनी शबरी ने। और रोज फ्रूट्स तोड़ तोड़ के लाने, ताजे ताजे मीठे मीठे फल लेके आने कि भगवान आएंगे तो क्या खिलाऊंगी। उसने टोकरी लेके जानी, तो टोकरी में बेर लेके आने, कभी सेब, केला, संतरा सुंतरा, अंगूर शंगूर लेकर आने, और रखने वहां पर सजा के ट्रे में। फिर भगवान राम तो आज आए नहीं, 3 दिन हो गए आए नहीं, अब ये फ्रूट तो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो खुद कुछ खा लेती थी, और जो बड़े ज्यादा गल सड़ जाते थे फेंक भी देती थी। फिर एक दिन राम भगवान आ गए। तो उसके आगे का तो हमको पता ही है कि शबरी ने कैसे भगवान जी को बेर खिलाए, और भगवान ने खाए, भगवान खुद आए उसके पास। तो उसके गुरु की बात जो थी वो खारिज नहीं हुई ना, वो पूरी की पूरी हुई। तो ऐसे में देखा जाए तो शबरी कौन थी, भीलनी जाति की थी, आखेट वाले थे, तो क्या उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? मातंग ऋषि के आश्रम में रहकर शबरी माता ने सेवा भी की, पढ़ाई भी की, भगवान के बारे में ज्ञान भी प्राप्त किया, भजन भी किया, माला का मतलब भगवान का नाम भी जपा होगा ना, भगवान का नाम भी जपा। तो एक्सटर्नली देखा जाए तो वो उच्च जाति की नहीं है, बाहरी दृष्टि से देखा जाए भीलनी है ना, भीलनी है, आखेट करने वालों की लड़की है, जो अपने ही घर का जानवर मार देते हैं, चमड़े का काम करते हैं, जिनके लिए चमड़ा चुमड़ा उतारना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मारना काटना उनका रीत रीत है, उनका रिवाज है, उनके घर में रिवाज है ये करना। लेकिन एक्सटर्नली देखा जाए तो वो ऊंची जाति की नहीं है, भीला का राजा, जो भीलों का सरदार है, उसकी बेटी है। अपने ही घर के फंक्शन में उनके घर के जानवरों को, पालतू जानवरों को काट मार के खा लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या नहीं थी, उसने ये नहीं सोचा ना इसने मेरे बारे में ये बोला, उसने सिर्फ ये देखा कि मेरे गुरु को मेरी वजह से बातें सुननी पड़ रही हैं, धिक्कार है मेरी भक्ति के ऊपर, धिक्कार है मेरे शिष्य होने पर, मैंने आखिर इस गुरु के आश्रम में रहकर इन्होंने मेरी जान की रक्षा की है, मेरे को क्या बोलेंगे, छत दी है, सर के ऊपर मेरी छत दी है ना, मेरी रक्षा की है, मेरे को रोटी खिला रहे हैं, और क्या बोलते हैं आपका, मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। धिक्कार है मेरी भक्ति के ऊपर ऐसे कि जो मैं गुरु को मेरी वजह से बातें सुननी पड़ जाए, मैं निकल जाती हूँ चुप करके।
तो उन्होंने जलन नहीं की, तब भी किसी से जलन वलन नहीं की कि कैसे लोग हैं मेरे बारे में ये बोले, किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद वो रास्ता साफ करके रख रही है, लकड़ियां डाल के रख रही है कि मेरे गुरु महाराज के जो शिष्य आएंगे उनको रोटी पकाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेचारों को लकड़ी कहाँ कहाँ से लाएंगे, पढ़ाई में भी नुकसान होगा। वो फटाफट गठरा बांध के रख देती थी। उसने देखा जाए तो उसने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल प्राप्त किया। जात की क्या ऊंची जात थी? नहीं, वो नीची जात की थी, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जलन नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, इसीलिए। तो ऐसा व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भले ही वो किसी भी XYZ ग्राउंड से क्यों, बैकग्राउंड से क्यों ना आ रहा हो। ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को मना कर दिया जाता है जो भगवान जी से जलन करते हैं, भगवान जी से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या व्यक्ति को अंधा कर देती है, बुद्धि को ढक देती है। जैसे आपका दुर्योधन है। दुर्योधन जो है वो भगवान जी को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता। देख लिया भगवान को, विराट रूप भी देख लिया, लेकिन ईर्ष्या जलन की वजह से बुद्धि जो है उसकी कवर्ड हो रखी है, ढकी हुई है। भगवान का विराट रूप देखने के बाद भी भगवान जी को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा, मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये भगवान है। वहां देखा जा रहा है भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन ये जेंटलमैन मानने को तैयार नहीं है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान वही है। मानने को तैयार नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। पता ही नहीं लग रहा है इसको, है ना? समझ में नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बुद्धि ढकी हुई है जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। तभी यहाँ पे अनसूय वे ईर्ष्या ना करने वाला व्यक्ति हो तुम, इसीलिए तुमको ये ज्ञान मैं बताऊंगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर टीचर के प्रति ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? ज्ञान तो टीचर ही दे रहा है ना। ईर्ष्या अगर होगी तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे? ईर्ष्या का अपोजिट होता है प्रशंसा। यानी अगर आप सिंसियरली ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो अपने गुरु के प्रति आप सिंसियर हो जाओ, सिंसियरली आप उनकी प्रशंसा करते हो, आप उनकी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो आप उनसे भर भर के ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये कि हमारे गुरु तो हमसे कम पढ़े लिखे हैं, हमने तो PhD की हुई है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, ये कितना पढ़े? 10th? ओ 10th? क्या बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं? लो, अब ये मुझे क्या ज्ञान सिखाएंगे, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। तो ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पर। मतलब आध्यात्मिक, जब हम अध्यात्म हमें जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमें ये चीजें नहीं चाहिए वहां पर। जो गुरु जो है, अगर आप उनके प्रति इज्जत करते होंगे, भर भर के ज्ञान आप उनसे ले सकोगे। और गुरु भी जो है ना, एक एक शब्द जो है आपके सामने उड़ेल देंगे ऐसे करके, और आप उसमें जो उन्होंने उड़ेला है ना, आप भी अपना हृदय उड़ेल देंगे, तो वो ज्ञान आपकी नस नस में बस जाएगा। नस नस समझते हैं ना, वेन्स, हमारी नसों में, वेन्स में वो ज्ञान आ जाएगा। अगर हमें गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, प्रशंसा होगी, इज्जत होगी, तो जो ज्ञान उनके पास है वो ज्ञान हमें भर भर के देंगे। वो भर भर के ज्ञान हमने प्राप्त किया हमारी नस नस में, यानी कि रग रग में बस जाएगा वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान। इतना ज्यादा कि मेरे गुरु कितने महान है, कितने दिव्य हैं, कितने चिन्मय हैं, भगवान के कितने अच्छे भक्त है मेरे गुरु। जब ऐसा व्यक्ति का भाव होगा गुरु के प्रति, तो श्रवण के प्रति, जब श्रवण के टाइम पर वो जजमेंटल नहीं होगा, उनके इंटेंट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, दोनों का ध्यान रखेगा, मर मिटेगा वो श्रवण करने के लिए कि मेरे गुरु की वाणी है। और जो ज्ञान गुरु से मिला है उसका वो सही से इस्तेमाल करेगा। तो एक है ईर्ष्या का भाव, दूसरा है प्रशंसा का भाव। दोनों बता दिए। ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, प्रशंसा का भाव रखना है कि बहुत अच्छा पढ़ाया। भगवान उनके सखा भी हैं और प्रभु भी हैं। तो ईर्ष्या ज्ञान को आत्मसात करने नहीं देती, इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि तुम ये कौन चित्रकारी कर रहा है, क्योंकि तुम अनसूयवा हो। ठीक है, इसीलिए तुम ईर्ष्या रही, तो इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान बता रहा हूँ। तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा। ये देखो क्या लिखा है, अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर क्या हो जाएगा? जिसे सुनकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, ये बता रहे हैं भगवान। इसलिए मैं तुम्हें उस परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा जिसे सुनकर तुम संसार के सभी सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि ये अनन्य भक्ति का ज्ञान है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अनन्य भक्ति का ज्ञान है ना। तो जो कि शालू को नहीं दिया जाता, लेकिन जो जेनरिक ज्ञान है, भगवान के ऐश्वर्य वाला ज्ञान है, वो तो फिर भी शालू व्यक्तियों को दिया जा सकता है। लेकिन परम गुह्य ज्ञान, ये वाला ज्ञान ही देना है। जो व्यक्ति भगवान जी से जलन खाता हो उसको तो बिल्कुल भी ये ज्ञान, ठीक है, ये वाला ज्ञान उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो अगर ये हमें ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? हमें हेल्प होगी, हमारा मन शांत होगा, इंटेलिजेंस क्लियर होगी। तो ईशालु व्यक्ति भले ही भगवान को भगवान ना माने, लेकिन ज्ञान ले ले, अच्छा भगवत गीता है, शास्त्र पढ़कर, भागवत महापुराण, चैतन्य, मेरा क्या भला होगा पढ़कर, फिर भी चलो ठीक है। तो ऐश्वर्य ज्ञान है ना जो,
वो उसको मिल जाएगा, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति परम गुह्य ज्ञान जो है ये वाला ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएगा। और प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में ही महिमा बताई है कि ज्यो ज्यो भक्त, जो माता जी ने पढ़ा है तात्पर्य, ठीक है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की स्टार्टिंग ही कहां से किया है, ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में अत्याधिक अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित हो जाता है। तो यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है कि भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे धर्मियों या विद्या लहीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान यानी कि विज्ञान है। तो स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने बताया, महिमा बताई कि जो जो भक्त भगवान जी के विषयों में ज्यादा से ज्यादा सुनता है वो तब तब आत्म प्रकाशित होता जाता है। बेसिकली जब हम अच्छे से श्रवण करते हैं ना, तो हमारे कंसेप्शंस चेंज होती हैं, हमारी परसेप्शंस चेंज होती हैं, हमारी इंक्लिनेशंस चेंज होती हैं, हमारी प्रवृत्तियां चेंज होती हैं, हमारा दृष्टिकोण नजरिया सबका सब जो सब चीजें हैं सारा का सारा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो श्रवण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानम जो शब्द यहाँ पर है ना, ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, यहाँ पे जो है ये ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञानम विज्ञान सहितम, तो ज्ञानम का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली ज्ञान का मतलब नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज कहाँ से आएगा, श्रवणम से आएगा। ये नवधा भक्ति वाला ज्ञान है, नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम, ये वो वाला, ये नवधा भक्ति के बारे में भगवान जो है अर्जुन को प्रेरित करने वाले हैं कि इस ज्ञान के साथ साथ एक और शब्द है, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान सहितम समेत, ज्ञान विज्ञान समेत। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द क्या आ गया, विज्ञान सहितम, विज्ञान ज्ञान विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब क्या हो गया, विज्ञान सहितम मतलब ज्ञान जो है, ज्ञान मतलब थ्योरी वाला ज्ञान, कोरा कागज वाला ज्ञान, कोरा ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान वाला नहीं है, साथ ही विज्ञान सहितम है। विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, उस ज्ञान को जिंदगी में जीवन में कैसे अपनाना है उसके बारे में ज्ञान। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, डेली लाइफ में ये होता है, डेली लाइफ में क्या होता है, सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंगल आरती करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 16 माला तो कम से कम करनी है, भगवत गीता पढ़नी है, नित्यम भागवत सेवया, भागवत महापुराण का श्रवण करना है, ये सारा का सारा ज्ञानम विज्ञान सहितम। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है, ये सारा का सारा हो गया विज्ञान। भगवान कह रहे हैं कि मैं कोरा ज्ञान नहीं बताने वाला हूं, ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं तुमको वो ज्ञान देने वाला हूँ, विज्ञान देने वाला हूँ, तुम इस ज्ञान को प्राप्त करके प्रैक्टिकल कर पाओ। प्रैक्टिकल क्या है, नवधा भक्ति, नवधा भक्ति। और इस प्रकार से जब तुम आगे बढ़ोगे तो फिर तुम उसको ठीक रूप से समझ पाओगे, मुझे ध्यान से देख पाओगे, यज्ञात वा मोक्ष से शुभात, जिसको प्राप्त करके क्या होगा, मोक्ष से शुभात, तुम संसार से सारे जितने भी तुम्हारे दुख हैं, क्लेश हैं, दर्द हैं, उन सभी से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे वापस से भगवान जी ने एक बार फिर से हमें क्या बताया, इस संसार का स्वभाव बताया कि ये संसार क्या है, दुखालय शाश्वतम, दुखों का घर, क्लेशों का घर, यहाँ पे तू पिसेगा ही पिसेगा, यहाँ पे तू सूखेगा ही सूखेगा, ये सुख नहीं है, सुखालय है, ये दुखालय है और सुखालय, यहाँ सूखने के लिए आता है व्यक्ति। ठीक है, तो जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। श्रवण का मतलब विशेष रूप से श्रवण करना है, तो किसका श्रवण करना है, हरि कथा का, हरि कथा का श्रवण करना है। अब हरि कथा जो होती है वो व्यक्ति को पूरे तरीके से बदल देती है, चेंज कर देती है, पूरा पूरा चेंज कर देती है। हरि कथा दो प्रकार की होती है, एक जो हरि के द्वारा कही गई है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। ठीक है, ये जो है हरि के द्वारा कथा की है, बोली हुई है। और दूसरी कथा जो हरि के बारे में होती है, जैसे श्रीमद् भागवतम महापुराण हो गया, चैतन्य चरितमृत हो गया, ये कथाएं हरि के बारे में है, भगवान के बारे में। तो हरि कथा सुनने से क्या होता है, बेसिकली श्रवण के बारे में जैसा बताया यहाँ पे, श्रवण करने से हमारा दिल जो होता है ना वो पवित्र होता है, हृदय परिवर्तित होता है, चेंज होता है, हमारी थिंकिंग बदलती है, देखने का नजरिया बदलता है, कि पहले तुम ऐसे थे, अब हम हमारे अंदर ठीक है, श्रवण करके हमको समझ में आ गई, अब हमें पता लगा चीजों का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग एग्जांपल दिया कि वो माता जी एज में भी काफी बड़े थे, डॉक्टर भी थे, और जब उन्होंने पुरुषोत्तम योग चैप्टर 15वां अध्याय पढ़ा, तो भगवान तो अपने बारे में बोली जा रहे, फड़े मारते हैं भगवान भी, कितना इतना फेंकने की भी हद होती है। रसों में सब्जियों में रस भरने वाला मैं हूँ, लोगों को रोटी खिलाने वाला मैं हूँ, चार तरह का भोजन पचाने वाला मैं हूँ, पेट के अंदर जठराग्नि डालने वाला मैं हूँ, रोटी मेरी वजह से पचती है, सांस मेरी वजह से लेते हो, सारा कुछ तो इतनी फड़े मारी जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो
ये जो ज्ञान है बेसिकली ऐसे हमारा नजरिया चेंज होता है, श्रवण करके होता है। तो एक प्रभुपाद जी के संपर्क में बहुत सारे लोग आए थे इस तरह से, जिनका श्रवण करके उद्धार हो गया, जो श्रवण करके ही अपने आप को तार दिया जिन्होंने। सेम माता जी, श्रवण करने से विश्वास और प्यार बढ़ गया। जी माता जी, सेम माता जी, श्रवण करने से विश्वास और प्यार बढ़ गया। हरे बोल माता जी, धन्यवाद। तो ये चीज होती है। तो प्रभुपाद जी ने कई भक्तों को जो था उद्धार किया, कई भक्तों को प्रभुपाद जी ने इस वे में श्रवण कर करके प्रभुपाद जी से, जो भक्त थे, मतलब हिप्पी से हैप्पी बन गए, है ना, हिप्पी से हैप्पी बन गए भक्त। तो ऐसे ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, यानी कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो थे, उनका नाम है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। उनके समय में एक व्यक्ति ना जासूसी करने के लिए आया, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा। जासूसी करने आया कि देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहीं ये लोग अंग्रेजी सरकार जिसको बोलते थे ना ईस्ट ऑफ इंडिया के प्रति कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा रहे। षड्यंत्र को क्या कहते हैं माता जी इंग्लिश में? षड्यंत्र, षड्यंत्र। स्ट्रेटेजी माता जी। वो तो प्लानिंग को कहेंगे ना। षड्यंत्र समझ में आ गया ना, मतलब कि कुछ चक्रव्यूह सॉर्ट ऑफ, कि किसी को फंसाने की ट्राई तो नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस तरह से एक मैसेज आया, शायद उसमें लिखा है, रुको एक मिनट पढ़ लूं। कॉन्स्पिरेंसी। कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। तो षड्यंत्र तो नहीं रचा रहे हैं, इस तरह से वो व्यक्ति जो था जासूसी करने के लिए बैठ गया, तिलक शिलक लगाया, कंठी कुंठी पहन ली, क्लास में आकर बैठ गया। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी की क्लास में आकर बैठ गया, शिखा भी रख ली, तिलक भी लगा लिया, कंठी भी पहन ली, अब श्रवण भी कर रहा है चुप करके। अंदर से इसका माइंड में क्या, जासूसी, जासूसी करने आया है। बाहर से इसने क्या कर लिया, कंठी कुंठी लगा लिया, अपना भक्त बन के ऐसे करके सुन रहा है, श्रवण करके। अभी जिस दिन ये कक्षा में बैठे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, उन्होंने उस दिन उन्होंने 3 घंटे का लगातार लेक्चर लिया, 3 आवर्स का, 3 घंटे का। तो जब इसने श्रवण किया तो इस व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज हो गया, और इसने क्या किया, बाद में शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से दीक्षा भी ली हरि नाम की। और बाद में ये बने भक्ति प्रदीप स्वामी महाराज, भक्ति प्रदीप स्वामी महाराज। तो एटीट्यूड जो होता है वो व्यक्ति का चेंज हो जाता है। पहले भले ही को जैसे मर्जी आए, जिस मर्जी भाव से आए, भावना से आए, भले ही वो अपनी ईस्ट ऑफ इंडिया का जो जासूस था, मतलब अपनी वो सोचने था कि भाई मैं अपना एक कर्म करने आया हूँ, अपनी ड्यूटी को निभाने आया हूँ क्योंकि मैं सैलरी लेता हूँ, लेकिन वहां आके देखा जासूसी तो नहीं है, ये तो इतनी दिव्य बातें बता रहे हैं, ये तो कितनी ज्ञानमयी बातें बता रहे हैं, वाह ऐसा तो बहुत है, बहुत मैंने सुना नहीं। 3 घंटे के लेक्चर ने उनकी बुद्धि पलट दी, और उन्हें दीक्षा ले ली, और बाद में ये क्या बने, भक्ति प्रदीप स्वामी महाराज। एटीट्यूड चेंज होता है जब हम श्रवण करते हैं तब। तो इसीलिए हमको श्रवण करना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। श्रवण की प्रक्रिया 2 भागों में आती है शास्त्रों के अंदर, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा की हुई है हमने पहले भी, जब स्टार्ट करते हैं हम हमेशा बताते हैं श्रुति का एक होता है, एक होता है स्मृति। श्रुति का वो भाग भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान है, और सूत्र दिए हैं, लेकिन जिसको एक्सप्लेन स्मृति में किया गया है। तो कई लोग हैं जो ऐसा मानते हैं स्मृति है वो ऊपर है, श्रेष्ठ है, स्मृति जो है वो सबऑर्डिनेट है, ये मेन सूत्रास हैं, ये तो एक्सप्लेनेशन हैं, ये तो संतों ने दिए हैं, ये तो भगवान की वाणी है। एक्चुअली भगवान के बारे में भगवान उतना अच्छा नहीं बता सकते जितना भगवान के भक्त उनके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जो प्रेम करने वाला होता है ना वो बता सकता है ना। जिससे हम भौतिक संसार में भी अगर देखा जाए, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसको अपने बारे में इतनी क्वालिटीज के बारे में नहीं पता होता, अच्छा मेरे अंदर ये भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने गौर किया, क्यों, क्योंकि मुझे तेरे से प्यार है ना, इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तेरी क्वालिटीज हैं, तेरे अंदर ये गुण है। तो जो व्यक्ति भगवान से प्यार करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, भगवान का भक्त होगा, वो भगवान के बारे में और अच्छा लिखता है, और अच्छा बोलता है। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, प्रेम भी है, जलता बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो भगवान के बारे में भगवान खुद उतना अच्छा सा नहीं बता सकते जितना उनके प्रेम करने वाले भक्त उनके बारे में बता सकते हैं। इस तरह से जो उनकी स्मृतियां हैं वो श्रुतियों से भी ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, दूसरे अध्याय के 45वां नंबर का जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण वहां पे बोल रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो वेद है प्रकृति के 3 गुणों से डील कर रहे हैं, डील करते हैं। लेकिन श्रुति का मतलब श्रवण करना है, और दूसरा स्मृति, उसको कॉन्टेम्पलेट करना। जो श्रवण किया है उसमें मनन करने की जो प्रक्रिया है वो है स्मृति। और जिस चीज का हम मनन करते हैं उसको हम कभी भूलते नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हम पढ़े उसको कभी हम ना भूलें, तो उसका मनन करना चाहिए। जैसे आज की जो कक्षा है, इसके में जो पढ़ा उसका तात्पर्य खुद से एक बार रीड करो, वीडियो को दोबारा से सुनो, उच्चारण को देखो। ठीक है, उच्चारण जो है इस श्लोक का कैसे करना है। प्रभु जी आप
वो वाला पहला वाला श्लोक जो है ना, उसका लिंक यहाँ पे डाल दो चैट बॉक्स में, ग्रुप में नहीं डालना है, यहाँ पे चैट बॉक्स में आप डालो। ठीक है, मैं आपको एडमिन बना रही हूँ। कहाँ पे है भाव्या प्रभु जी? ठीक है, 9th चैप्टर का पहला श्लोक जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए। शाम को अगर समय लगेगा तो विनीता माता जी क्लास लेंगे, वो सुनाएंगे, सुनेंगे सॉरी, आप लोगों से। आप लोगों को अच्छे से लर्न करके आना है। माता जी टाइमिंग का, टाइमिंग का चलो पूछते हैं, इस कक्षा के बाद हम पूछते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में यही है कि श्रवण करना जो है वो हम कभी भूलते नहीं। जब हम सुनते हैं उसके बारे में मनन करना, चिंतन करना, तो उससे हम भूलेंगे नहीं। जैसे श्रवण है, श्रवण, च्यवन, एक तरह से ना, जैसे च्यवन है ना, च्यवन, श्रवण और च्यवन मतलब मिलते जुलते शब्द है ना, श्रवण च्यवन, श्रवण च्यवन, श्रवण च्यवन, श्रवण च्यवन। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं रोटी शोटी, पानी शानी, दवाई शुआई। हालांकि शुआई कुछ नहीं होता, शोटी कुछ नहीं होता, लेकिन हम बोलते हैं। ऐसे ही श्रवण तो होता ही है, लेकिन साथ ही एक च्यवन भी होता है, श्रवण च्यवन। जैसे च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश में क्या होता है, सभी तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, तो हम च्यवनप्राश को खाते हैं, एंजॉय करते हैं, दूध के साथ भी लेते हैं। तो च्यवन एक तरह से होता है चबाना, च्यू करना, चबाना। आप लोगों ने देखा होगा जो जानवर होते हैं, खासतौर पे जो भैंस होती है, जैसे भैंस है, भैंस वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, खाते हैं ना, फिर ये चबन करते हैं, चबाते रहते, चबाते रहते, चबाते रहते, चबाते रहते, चबाते, उनके मुंह से झाग भी निकल रही होती, फिर भी चबाते रहते। उनको आप छोटा सा घास दोगे, रोटी, वो चबाएंगे चबाएंगे चबाएंगे, पूरा पानी निकाल निकाल के जूस उसका पियेंगी, रस पूरा पियेंगी। चबन, इसको बोला गया चबन। ठीक है, जैसे गाय घास चबाती है, उसको जुगाली कहते हैं ना, जुगाली, जुगाली करती है, उसका जूस निकाल कर पूरा पीती है, तो उससे क्या होता है, उसको पचता है जो उसने खाया पिया, उसको चबा चबा के, चबा चबा के, हमको भी बोलते हैं ना रोटी चबा चबा के खानी चाहिए, अच्छे तरीके से चबा कर खानी चाहिए, तो उसको पचता है। तो इसी तरह से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, श्रवण करके, श्रवण करके उसके बाद हम उसका मनन करते हैं, तो वो हमारे हृदय में एक बैठ जाता है, हृदय में बस जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने जो ज्ञान लिया वो हमारे हृदयों की गहराइयों में चला जाए, जैसे मैंने बताया कि गुरु से जो आप ज्ञान प्राप्त करोगे, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, प्रशंसा करोगे गुरु के प्रति, तो आपकी नाड़ियों में, वेन्स में वो ज्ञान उतर जाएगा, रग रग में बस जाएगा, नसों में बस जाएगा, इतना ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हृदयों की गहराइयों में अगर वो ज्ञान जो हमने प्राप्त किया वो चला जाए, तो उसके लिए हमें श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, ठीक है, प्रभु जी ने डाल दिया यहाँ पे, इसको अच्छे से सुन लेंगे। ज्ञानम विज्ञान सहितम, अब ज्ञान विज्ञान सहितम, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है ना, कि ज्ञान और विज्ञान, बेसिकली जो ज्ञान है वो हमको बताता है कि संसार से विरक्त कैसे होना है। ज्ञान हमको क्या बताएगा, संसार से डिटैच्ड कैसे होना है, विरक्त कैसे होना है। क्योंकि जब तक हम इस संसार से डिटैच नहीं होंगे ना, हमारी वहां से आसक्ति नहीं होगी, यहाँ से विरक्ति होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी वहां से आसक्ति होगी। इहलोक, इस लोक से परलोक में, परलोक में हमें आसक्ति चाहिए, इस लोक में, इहलोक में हमें अनासक्ति, वैराग्य चाहिए यहाँ पे। तो संसार से हमें विरक्त कैसे होना, ये बताएगा हमें ज्ञान। दुखालयम शाश्वतम, मोक्ष से शुभात, ये संसार के कष्टमय है, और शुभात, है ना, शुभ का मतलब क्या हुआ, शुभ का मतलब तो हो गया आपका अच्छी चीजें। अभी जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे अवग्रह देख रहे हैं ना, अवग्रह का मतलब होता है ना, ये लुप्त हुआ होता है, ये बेसिकली है। ये जो साइन देख रहे हो आप एस का, एस नाम का जो यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसको बोला जाता है अवग्रह। तो अवग्रह में क्या होता है, अवग्रह में दो चीजें होती है, एक तो यहाँ पे आपको सुर को दीर्घ करना होता है, लंबा करना होता है जब आप श्लोका को गाते हो। दूसरा चीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे था लेकिन गायब हो गया, लुप्त हो गया। अब जब ये गायब हो गया तो उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, मोक्ष से अशुभात ऐसे नहीं पढ़ना है, मोक्ष से शुभात यूं पढ़ेंगे, मोक्ष से शुभात। तो अवग्रह का मतलब यहाँ पे था बेसिकली, तो था, तभी करके यहाँ पे अशुभात बताया जा रहा है ना। अशुभात का मतलब कि जिसके अंदर, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा ना वहां पे। का मतलब हो गया शुभ का ऑपोजिट, उल्टा, तभी करके बताया ना यहाँ पे, जिसको जानकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अशुभ, अशुभ क्या है, संसार के क्लेश अशुभ तो है ये। आपकी जिंदगी में दुख चल रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया है, बिजनेस में लॉस हो गया, बच्चा फेल हो गया, किसी की शादी टूट गई, किसी का तलाक हो गया, किसी का बच्चा पैदा नहीं हो गया, या पैदा होते ही मर गया, ये सब चीजें क्या है, अशुभात, अशुभ, अशुभ बातें ना, मतलब कि हम मानते हैं ना अशुभ है। तो संसारिक क्लेशों से मुक्त हम कैसे हो पाएंगे, ज्ञान का मतलब है यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस संसार से विरक्त कैसे होना, उसके बारे में ज्ञान।
विज्ञान का मतलब है कि भगवान जी से कैसे हमने आसक्त होना है, कैसे उनके साथ अनुरक्त होना है वो। तो इसीलिए ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी मान सकते हैं जैसा कि बताया पहले, लेकिन ज्ञान बेसिकली कौन सा ज्ञान है? नब्धा भक्ति वाला ज्ञान। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? एक तो नब्धा भक्ति वाला ज्ञान। दूसरा ज्ञान का मतलब क्या है? थ्योरी वाला ज्ञान। तीसरा ज्ञान का मतलब क्या है? इस संसार से विरक्ति वाला ज्ञान, कि इस संसार से कैसे विरक्त होना है। तीन तीन बातें हैं, एक बात पे मत रहना, तीन तीन बातें बता दी मैंने। फिर उस ज्ञान, उस भगवान जी से वहां पर उस लोक से हमने कैसे आसक्त होना है, भगवान जी के साथ कैसे हमने अनुरक्त होना है, वो वाला ज्ञान। ठीक है। तो हमें क्रियाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। ज्ञान जो है वो हो गया अब क्रियाएं, कि हाँ क्या करते हैं इस्कॉन वाले, 16 माला का जप करते हैं, किस मंत्र का? हरे कृष्ण मंत्र का। अच्छा, कौन सी माला पे करनी होती है? कहते हैं गुरु से ही दीक्षा लेते हैं ना जब, तो ही तुलसी माला पे करना चाहिए, उससे पहले तो उनको नीम की माला, चंदन की माला, या नॉर्मल लकड़ी की माला बताई जाती है। अच्छा, ये हो गया ज्ञान। क्या आप माला कर रहे हो? नहीं। नॉलेज ना, नॉलेज तो पूरा है। जैसे कई लोग होते ना, ऐसे इनको नॉलेज पूरा है माता जी, इनको सब पता है, बस ये भक्ति नहीं करते। वो ऐसा ज्ञान का आएगा जो भक्ति नहीं कर रहे आप। तो हो गया कोरा ज्ञान। ठीक है। तो ज्ञान मतलब भक्ति। विज्ञान, जो ज्ञान दिमाग में होता है, विज्ञान दिल में आ गया। जो ज्ञान दिमाग में होता है वो दिल में उतरता है कैसे? जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, क्रियाओं में लेकर आते हैं अपनी। तो साथ ही परम गुह्य ज्ञान यहाँ पर ये बता रहा है बेसिकली, कि सिर्फ ये पता होना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, काफी नहीं है। ये परम गुह्य ज्ञान है, इस बात को समझने के लिए कि इस ज्ञान से भी ऊपर है, यानी कि आत्मा से ज्यादा क्या है? परमात्मा, सुप्रीम सोल। जैसे सेल्फ, SELF स्मॉल लेटर्स में लिखूं, और SELF बड़ा बड़ा लिखूं कैपिटल लेटर में, तो फर्क है ना। हम सेल्फ हैं, भगवान सेल्फ है ना फर्क। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको समझने वाला ज्ञान, तो यही है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्रभु जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है इस श्लोक का उच्चारण, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है। मैं बहाना नहीं सुनूंगी किसी का, हो सकता है फिर हम कल ही आप लोगों से सुन लें। और आप लोगों को अगर शाम का टाइम मिले इस कक्षा के लिए, सिर्फ श्लोकावरी क्लास के लिए, 9 चैप्टर ओनली, तो उसमें कौन कौन आएगा जो प्रैक्टिस करेगा, और कौन कौन लर्न करके आएगा, और कौन कौन चाहता है कि नहीं हम खुद ही वीडियो से ना देखकर हम खुद ही यहाँ पे लर्न करवाएं? कौन चाहता है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्लीज शेयर करो। मेरी साइड से सभी भक्त जो है वो अनम्यूट है अभी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं क्या चाहता है ये तो बताओ। माता जी आप हेल्प कर रहा था। नहीं, आपने कहा माता जी मैं क्या चाहता है ये तो बताया नहीं आपने कि आप क्या चाहते हो। अभी तो मैंने बोला ना, शाम को आप करवा दीजिएगा। शाम को करवाएं? तो जो यस। लिंक अभी प्रभु जी ने दिया उससे प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है। और लर्न करके आइए। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि सुन लिया तो फिर गलत गलती सुनते रहो। जो वीडियो है ना उसको पहले श्रवण करना है अच्छे से, चुप करके पहले अच्छे से सुनना है कहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, बिकॉज उसमें मैंने ग्रामर का पूरा रूल डाला हुआ है। पहले अच्छे से श्रवण करेंगे। माता जी टाइम मिलेगा तो मैं याद करके लूंगी। टाइम नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। ये चैप्टर मैंने सबको लर्न करवाना है, परम गुह्य ज्ञान। 34 श्लोक है, रोज आओ रोज लर्न करो एक श्लोक। एक श्लोक लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे तो देखो बीच बीच में आंटियां बैठी हैं, 70-70 सालों की। वो लोग तो बूढ़े भी हैं बीच में यहाँ पर बैठे हुए। आप तो स्कूल के छोटे बच्चे हो अभी, आपको टाइम निकालना है अभी। आपने निकालना ही निकालना है, आपने लर्न करना ही करना है। So, आप स्कूल के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो आप अभी, आपको तो याद होना चाहिए ना। ये चलो माता फिर। जी टाइम बता दीजिए कितना टाइम में आएंगे। पहले टाइमिंग के भी कर लेते हैं बात। पहले आप दो, आज का आपको होमवर्क मिला है ना, आपने इसको अच्छे से श्रवण करना है, नोट्स बनाना है, और सुन के लर्न करना है अच्छे से। गलती नहीं होनी चाहिए उच्चारण में, कौन सी बिंदी को क्या उच्चारण करना है, उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसको पहले ध्यान दो। टाइमिंग की यस। बात भी कर लेते हैं कि आप लोग कितना सीरियस है। मैंने सबको अनम्यूट किया है, ज्यादा लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया नहीं है, बिकॉज वो कहने लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तब भी ठीक है यार, भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना। क्यों, क्या हमसे तो नहीं होगा यार लर्न। यही तो शायद ये वाला लेकर बैठे हुए हैं अपना मन। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी श्लोक तो याद कर लेंगे, पर उसका मीनिंग जो है ना वो याद नहीं रहता है, भूल माता जी जाते हैं। मीनिंग आपको आज बता दिया ना, एक एक, तभी तो तोड़ तोड़ के इतनी ज्यादा चर्चा की है मैंने एक एक शब्द के हाँ ऊपर। वो मतलब अभी समझ में आ जाता है, मीनिंग याद लेकिन क्यों नहीं रहेगा? हमेशा समझ याद में नहीं आ रह गया तो पाता है। अभी दिमाग गर्म है ना, अभी आप उसको पढ़ो, सुनो,
पढ़ो लिखो, हो जाएगा लर्न, मुश्किल नहीं है। ठीक है माता जी, तो मैं इसका उच्चारण करके ना आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, एक नहीं, बार आप रिकॉर्डिंग उसको। करके नहीं भेजनी, रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजनी, ऐसे देखो सारे लोग मेरे को ये रिकॉर्डिंग करके भेजते रहेंगे तो फिर तो बात वही होगी ना, मेरे को हर एक को सुनना नहीं है। बिकॉज आप लोग रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप लोग क्या करते हो, आप लोग गलत रिकॉर्डिंग करते हो, बिना प्रैक्टिस के करते हो। एक बार ही सुना राज बिते राज में पवित्र में देखो, चलो ठीक है ये बोल दिया, फिर मैं बोलूँ ये नहीं ये बोलना है, ये नहीं ये बोलना है। अच्छे से प्रैक्टिस करो पहले, क्लास में बताएंगे फिर, अच्छे से प्रैक्टिस करके। रिकॉर्डिंग ठीक है कोई नहीं माता भेजेगा, जी। तो वो क्लास कितने बजे रहेगा? ना मेरे को भेजेगा ना बिनू को कोई भेजेगा। क्लास जो है आप लोग बताओ क्या टाइम सूट करता है आप लोगों को शाम का। 5 बजे चलेगा माता जी? बात तो 3 बजे के वो बाद विनीता माता करते जी हैं। पढ़ाएगी आपको, ठीक है विनीता माता जी, 5 बजे का टाइम चल सकता है आपको कल से? आज तो आपने टेम्पल जाना, आपको देर हो जाएगी ना आज। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, शायद वो निकल गई है, उसको जाना था आज। जी माता जी, मैं फिर बात करके ना बता देंगे आपको, लिंक यही रहेगा, लिंक नहीं आएगा क्लास में कोई भी। आप लोगों को बता देंगे कौन कौन आ रहा है, ये भी नहीं आप लोगों ने बताया है ना, इंटरेस्ट शो किया है, तो ऐसे थोड़ा होता है। माता जी, हम्म। ये आप बोल रहे हैं ना 5 बजे, तो मेरे एग्जाम है ना, तो फाइनल एग्जाम है, तो मैं शाम को 5। 5 बजे एग्जाम है आपका? नहीं, वो हम्म। पढ़ना है, पढ़ना तो है? एग्जाम करना है हम लोग का स्कूल का, तो अच्छा वही। ठीक है, पढ़ो तो कोई बात नहीं, फिर आप खुद से लर्न कर लो ना, खुद से लर्न करो, उच्चारण की तरफ अच्छे से देखो, समझो, लर्न करो खुद से, फिर आ जाना कल, ठीक है। जी शशि यस। माता जी बोलो। माता जी, मैंने शाम को क्लास में आने के लिए हैंड रेज ठीक किया है है। माता जी, पर मैं एक ठीक है। ये बात बोल रही हूँ, संडे को मंदिर भी जाना होता है। तो शाम का टाइम रख रहे हैं ना, चलो कल से कर लो, कल से कर लेते हैं, मंडे से कर लेते हैं फिर। हाँ, मंडे से कर लो, मैं यही हाँ बोल रही हूँ कल से कर संडे लेते का। हैं, कल फिर इस बात पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हाँ, हर तो संडे ऑफ रखो, क्योंकि ठीक है, सबने मंदिर जाना होता है ना। हाँ हाँ माता जी, ठीक है माता जी, चलो फिर ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण, कल सभी टाइम पे आ जाएंगे। किसी का मैसेज आ गया है कोई? हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मैं आऊंगी शाम को, ठीक है माता जी। तो कल इसके बारे में वापस चर्चा करेंगे, लेकिन आज वाला जो श्लोक है प्लीज कल पढ़कर आना, लर्न करके आना, पढ़कर नहीं आना, लर्न करके आना है विद अनुवाद। लर्न करके आएंगे तो देखो आपको 34 डेज में 34 श्लोक लर्न हो जाएंगे। भगवत गीता यथारूप, परम गुह्य ज्ञान। ठीक, हरे कृष्ण।